अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का शो आपको मालूम है कि हमने किया शादी सीज़न के हवाले से, दुल्हनों को कैसे कपड़े बनवाने चाहिए, कब ऑर्डर देना चाहिए, कौन से कलर्स जो हैं, कलर पैलेट आजकल इन है, मेकअप कैसा होना चाहिए और साथ में ज्वेलरी उसका इंतखाब जो है वो बड़ा मैटर करता है कि आपने नेकलाइन जैसी पहनी हुई, फिर उसके साथ आपको चोकर पहनना है या आपको माला पहनना है। और वो पहले तो बड़े वो नौलख के हार होते थे, बड़े अच्छे भी लगते थे क्योंकि आपको पता है कि पहले शादियों में प्लेन शर्ट बनती थी और उसके बाद जितने भी दुल्हन को सेट पड़े होते थे ना वो पहन लिया करते थे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, आपने जितना मर्जी खूबसूरत लहंगा पहना हो, जितनी मर्जी आपने प्यारी ज्वेलरी पहनी हो, मेकअप भी आपका अगर बहुत महंगे आर्टिस्ट से भी आपने कराया हो, बट अगर आपकी स्किन वो ही बेहतर ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये सर्दियों की शादियाँ हैं भाई, लोगों के चेहरे पे इतनी ड्राइनेस हो जाती है। और लड़कियों को तो भाई स्पेसिफिकली लड़कियां क्या, मैं तो अब लड़कों को भी देखती हूँ कि लड़कों को आजकल ना एंग्जाइटी से, ऑफकोर्स एक स्ट्रेस है भाई, शादी का आपको होता है कि आपका बड़ा दिन आने वाला है, लड़कों को भी जो है वो एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कियों को भी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ना सिर्फ ये, मैं आजकल ये भी देखती हूँ कि बिल्कुल इतनी डाइट करते हैं कि जो चेहरे से जो ग्लो है वो ग्लो ही मुक जाता है। तो क्या फ़ायदा फिर इतने महंगे जोड़े का, इतने महंगे मेकअप का, कि जो इन तमाम तो चीज़ें मिलके भी जो आपके चेहरा फेस उतरा हुआ है उस पर वो निखार ना लेके आ सकें। तो आज का तो जो मेरा शो है इसमें स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ उन दुल्हनों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने शादी पे जाना है, जैसे मैं भी आ जाती हूँ, आप लोग भी आ जाते हैं। तो जनाब, बेस इतना मैटर नहीं करती जितनी बेस के नीचे जो स्किन है ना उसका ग्लो मैटर करता है। क्या चीज़ें करनी है, सेल्फ हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, बुकलेट छापनी चाहिए, पता है आपको, लोगों को बताने के लिए कि सेल्फ हाइजीन चीज़ क्या होती है। जी जनाब, और साथ में सेल्फ हाइजीन दोबारा से मैं उस पर एम्फेसाइज करूंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इट मैटर्स अ लॉट। आपकी सारी पर्सनैलिटी वो जा गिरती है अगर आपको अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं है। आपके कपड़ों में से पुराने पसीने की स्मेल आ रही हो और जिस पे आपने परफ्यूम छिड़क लिया और ढेर सारा, यकीन मानो इस कमरे में नहीं बैठा जाता। अक्सर दिल कहते हैं लोगों को डिओड्रेंट गिफ्ट कर दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई हमारे सर्कल में से कोई लोग नहीं है। मैं ऑफिस में भी स्पेशल, अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन कुछ लोग वाकई दुख होता है जब पढ़े लिखे लोगों को आप देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं अपने साथ, बल्कि लोगों के साथ। हमारे से जनाब हमारी डॉक्टर बिल्किस मौजूद है, हमारे से डॉक्टर मिराहिल मौजूद है, हमारे से डॉक्टर बतूल मौजूद है, और आज हमारे शो में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के नाम ब्यूटिशियन आलिया टीपू साहिबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग लड़कियों को बताएं, बंदों को बताएं, लड़कों को बताएं कि उनको अपना ख्याल कैसे करना है, मैं आप लोगों से सेल्फ हाइजीन के हवाले से ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि सेल्फ हाइजीन की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा चलिए आप बताएं। नहीं, आप शुरू करें। नहीं प्लीज आप बताएं, ताकि मैं, बिकॉज आई गॉट सम पॉइंट्स के जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहली चीज ओरल हेल्थ, ब्रश करना। वो सुबह का ब्रश समझते हैं बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। खाना दिन में 4 दफ़ा खा रहे हैं, जो कुछ और भी चीज़ें, स्मोकिंग, व्हाटएवर कुछ भी है, बट ओरल हाइजीन का ख्याल रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करते हैं, अभी आपने बात की कि पसीने की स्मेल आ रही है, अगर वो नया कपड़ा धोना गुनाह समझते हैं अगर नया कपड़ा पहन लिया है तो वो कहते हैं जी इसको तो अब धोया ही नहीं जाएगा, धोएंगे तो उसकी चमक खराब हो जाएगी। अब वो उसमें स्मेल बसती रहती है और वो दुनिया का महंगा परफ्यूम लगा ले वो नहीं जाती और वहाँ पे वाकई बैठना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बालों का ख्याल रखना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्कार्फ अगर हम लपेट रहे हैं तो एक ही स्कार्फ या एक ही अबाया, अच्छा होता है कि अक्सर बच्चियाँ तैयार व्यार बहुत अच्छी होती हैं, बट वो ऊपर से अबाया जो चढ़ाया जाता है वो शायद सालों में धुलता है। वो जिस कमरे में होगा, अगर आप कभी जाएंगे तो शायद बेहोश होकर गिर जाएंगे, बट वो उनका होता तो उनको कुछ नहीं पता चल रहा होता। वो कहीं पे आके बैठे, बस में बैठना मुश्किल हो जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे जाना मुश्किल हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। परफ्यूम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। परफ्यूम लगा के या पाउडर जो अक्सर लोग लगा लेते हैं, ये इसको और ख़राब कर देता है ना, और दूर से स्मेल आ जाती है, और अगर वो जहाँ खड़े वहाँ पे हवा चलनी शुरू हो जाए आप बेहोश हो जाएंगे। डॉक्टर बतूल। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक है, आप जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में लिख दिया, इन बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू फॉलो इंटीमेट एरियाज क्लीनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपका पीएच और आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है देन इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न।
आपको फिर वहाँ पे फंगस का डेवलप होना और दूसरी बीमारियाँ, जो भी आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और उसको प्रोलॉन्ग नहीं करिए, क्योंकि जब चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही प्रोलॉन्ग होता है। तो एज मच एज यू कैन, जैसे ही आपको हो कोई चीज़, शेयर इट भाई, आप फैमिली में डिस्कस कीजिए और कंसर्न डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि बीमारी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक एम्बेरसमेंट का और एक शेम का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन, और चीज़ों पे नहीं है वैसे ऑनेस्टली बिल्कुल, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो, आप जो है अपने बड़ों से डिस्कस करके उसको जो है कंसर्न डॉक्टर को दिखाकर मैटर को रिजॉल्व कीजिए, रादर देन ये कि आपकी वजह से दूसरे, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं फिर ये आपकी दूसरों को लगने वाली भी हो जाती हैं। अब आप अपनी वजह से दूसरों को भी लगा रहे हैं और फिर वो उनसे जो है किसी और को लग रही है, अगर उनको इफेक्ट, क्योंकि बाज लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो उनको नहीं पता चलता कि उनको बीमारी लग चुकी है, लेकिन वो जगह जगह स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो इस तरह बीमारी फैलती ही चली जाती है। तो जैसे ही आपको पता चले, आप फौरन इमीडिएटली कंसर्न डॉक्टर से रिव्यू करें, ताकि मैटर जल्दी से रिजॉल्व हो सके। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आलिया जी, मैं तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूंगी, बिकॉज एट टाइम बहुत अच्छी बच्चियाँ, बहुत अच्छी फैमिलीज की, ये तो माओ का काम है कि मतलब प्रॉपरली शावर्ड, प्रॉपरली ब्रश टीथ का मतलब ये कि जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो एट टाइम्स मुंह से इतनी स्मेल होती है कि वो हमारा मेकअप करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, यू आर गेटिंग मैरिड, सो डिफिकल्ट फॉर योर पार्टनर एज वेल। अब आपके अंडर आर्म्स हैं आपकी, तो अगर ये माओ को भी पता होता है, और आजकल बच्चियां भी, अब वो आपको पता है कि इतनी मैच्योर्ड हैं, और वी हैव टेलीफोन्स इन आवर हैंड और पूरी दुनिया, तो ये पर्सनल हाइजीन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या किस तरह से क्या हो रहा है। लेकिन ये कि प्लीज़ मैं तो सबसे यही कहूँगी कि और बालों में और बाल अपने चेक करें प्लीज़, के एट टाइम सैलून आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाल हम रिजेक्ट करते हैं, हम अगर जुए निकल आए तो, अगर जुए हैं, अच्छी बच्चियां माएँ खूब फैशनेबल हैं, सब कुछ है, पहले अपने बच्चों के सर तो साफ कर लें प्लीज। तो अब उन्हें हमें शर्म आती है उन्हें ये कहते हुए कि हम नहीं कर सकते, तो मुझे फिर स्टाफ मेरे पास आता है और फिर ये होता है कि मैम क्या करें, मैं वी कांट टेक देम, बिकॉज वो इस तरह फिर आपके कंघे और ब्रशेस, अगर गलती से कोई शुरू हो गया तो हमें वो सब कुछ उठाना वहाँ से पड़ता है और वो सब स्टेरिलाइज करना पड़ता है, वॉश, क्योंकि एक से दूसरे को फौरन ट्रू। और फिर एक और चीज़, मैंने कुछ लोगों को देखा पूरा तैयार हो जाएंगे, पूरा फैशन होगा, सब कुछ परफ्यूम के ऊपर, पाँव की एड़ियाँ गंदी होंगी। मतलब लाइक आप खुद ख्याल रख सकते हैं कि पाँव अपने खुद साफ कर लें, लोग अपने हाथ साफ कर लेते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर मैं कहती हूँ प्रोफेशनल आप कराते हैं, वो कराते हैं। एट टाइम्स सैलून में स्टाफ को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहती है उन्हें लगता है कि पता नहीं कब से पाँव, वो सोचते हैं कि पाँव हम कराएंगे खुद से डेली। पाँव तो अगर आप 2 दिन ना करें तो आप सोचें ना कि आपके पाँव एड़ियाँ कैसी हो जाती है। आप रात को वैसलीन, बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रीमी वो होती है वैसलीन, और सॉक्स पहन के और गर्म पानी में डिप करके और फिर सुबह में इसको थोड़ा स्क्रैप करते हैं, वो सॉफ्ट हो चुका होता है। तो आप खुद थोड़ा सा ख्याल रख लें। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने टिप दी। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है, रात को खूब सारी वैसलीन थोप लें और उसको सॉक्स में ना, अब तो वो बड़े रबड़ के सॉक्स वो सब आ गए ना, वो हम लोग अपने पैराफिन वगैरह में पहनाते हैं, तो उसको आप पहने। और फिर अगर आपका ज्यादा बड़ा मसला है तो सैलून में आके पैराफिन पेडिक्योर करवाएं आप, वो बड़ा काम करता है, वैक्स उसके क्रैक्स में जाके और विद वर्क्स, ठीक है। आपकी पूरी पर्सनालिटी मुझे आपके जूते और पाँव से शुरू होती है, मतलब। और अच्छा, नया से नया जूता होगा, मगर उसको अगर आप निकलने से पहले थोड़ा सा साफ कर दें और थोड़ा सा, बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब एक मैं अभी एक बच्ची का बताती हूँ, उन्होंने कहा कि जी ब्राइट थी, मतलब लाइक कि कोई भी पहन रहे हैं, नहीं अंदर तो नजर नहीं आएगा, मतलब कुछ चीजें मुझे उन्हें बताना पड़ती हैं कि बेटा प्लीज, अगर मैं चलते हुए देख लेती हूँ, मतलब स्टाफ इज हेल्पिंग देम आउट, फिर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ। जो मतलब असल में बात हुई ना कि वो जैसे आपने बात की, हमारे यहाँ शर्म के मारे बात नहीं की जाती ना, कि वो हमें जज ना करें या हमको ऐसी बात करें तो हमें डांट ना पड़ जाए, कोई और कुछ और ना समझने लग जाए, ये भी बड़ी रीजन है। तो इसलिए गाइड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनर गारमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पेरेंट्स मदर्स को इतना बताना चाहिए कि आपके ट्वाइस अ डे यू हैव टू चेंज योर एटलीस्ट पैंटीज।
चले जी। अच्छा देखिए, सबने बहुत अच्छी बात की। शादी से पहले एक और चीज़ कर लेना चाहिए, जी ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। दोनों थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और हेपेटाइटिस बी, थैंक यू फॉर सेइंग हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी है ना तो वो भी ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। और फिर खवातीन के भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे रूबेला टेस्ट भी करा लेना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे आपके बच्चे में कोई माजूरी ना आए। सही है, ये छोटी छोटी चीजें हाइजीन का तो ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर बतूल ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको ऐसे जगह पे फंगस होता है, वो भी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो फिर और फिर ऐसे में प्लीज केमिकल की कोई चीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बालों को साफ करने के लिए, उससे और वर्स हो जाता है, और वर्स हो जाता है। और बिल्कुल बच्चियां जो है ना शर्मा हुजूरी में ये चीजें बताती नहीं बता पाती। तो हम भी आपकी माएँ हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर आपको इचिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आपको कोई वहाँ ऐसी कोई चीज़ है, तो प्लीज़ अपनी मम्मा से डिस्कस करें, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, इलाज कराएं। हाँ, और कोई भी चीज़, जैसे हमने पैकेज आपने देखा था उसमें भी था कि अगर आपने लेज़र भी कराना हो ना तो खुद से मत मुंह उठा के चले जाएं, प्लीज किसी से मशवरा करें, ओनली देन आप जाएं। और ये जो आपने ब्लड टेस्ट के वाले से बात की, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है। आपको नहीं पता कि आप थैलेसीमिया माइनर के साथ हो, आपको कोई मसला नहीं हो रहा, ठीक है, यू आर परफेक्टली फाइन, बट यू नेवर नो कि आपका हस्बैंड अगर वो भी थैलेसीमिया माइनर हो तो थैलेसीमिया मेजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थैलेसीमिया के मैंने इतने शोज किए हुए हैं, वो बच्चों की हालत आपके सामने होती है, अब उनकी भी एक एज की एक लिमिट होती है, उससे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनको मुसलसल खून भी लगना है। कोई दुनिया की दवाइयाँ उनके लिए काम नहीं आती। सो एक किसी, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैं जब सेंटर्स में जाती हूँ तो वहाँ पे जब खवातीन आती थी वो बताती थी कि अच्छा ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए आती हूँ खून लगवाने के लिए। तो मैंने किसकी बहन में किसी और को कहती, हाँ इसकी 2 बहन में को भी थैलेसीमिया था, उनकी तो डेथ हो गई। तो वो देखिए माँ बाप कितने कर्ब से गुजरे, क्योंकि एक बच्चा नहीं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उसी अच्छा वो कर्ब से नहीं गुजरते। जिन डॉक्टर कुछ ऐसे, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे पास एक थैलेसीमिया मेजर आके अपनी ब्यूटी के लिए, जाहिर सी बात है उनको आयरन का होता है, और फिर कहा कि आपको तो पता है ना हमारी लाइफ कितनी छोटी होती है। यकीन करें मदिया, मेरा उस दिन मैं खा नहीं पाई, खाना मैं नहीं खा पाई, मैं उसको देख रही हूँ, और बस अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी भी गलती है, खुदारा आप ये ना करें। एक चीज ब्लड टेस्ट आप करा लो, तो ये चीजें और फिर जाने बचा सकते हैं। हाँ, और दूसरी एक और चीज, अगर आप डिलीवरी मतलब के जैसे प्रेगनेंसी में भी आपके जैसे टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो डॉक्टर की बात माने। हाँ प्लीज डॉक्टर की बात माने, वो आपसे क्या कह रहा है बहुत सारी जगह सुने, पूरी जिंदगी का दुख ना उठाएं। I know what you're saying। हाँ, अब बात है, आप कुछ बात। जी, मैं ये बता रही थी कि एक तो हम लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डोंट स्टार्ट फॉलोइंग एवरीवन। जो एडवाइस दे रहा है, जो टोटका आ रहा है वो टक 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 नहीं, ये सब चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है। गो टू ऑथेंटिक डॉक्टर्स, गो टू ऑथेंटिक पीपल। हर्बलिस्ट है कोई जो ऑथेंटिक है, उनके पास जाए। हर कोई everyone is a designer, everyone is a makeup artist, everyone is a herbalist, everyone is a doctor। Please make sure रिव्यूज देखें। इसीलिए, और देखें वो जो बहुत से लोग टिकटॉक पे सिर्फ बैठे होते हैं ना, उन पे मत जाएं। देयर इज अ रीजन हम अपने टेलीविजन के शोज में ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि जिन पर ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं हमारा एतमाद होता है, और फिर वही लोग जो हैं हम चाहते हैं कि आप उनसे सजेशंस लें, आप उनसे कोई चीज़ है तो वो आपको बताएं, बजाय कि आप किसी क्वैक्स के पास जाएं फिर इसके बाद अपना कोई केस खराब करें। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं जाऊंगी किचन काउंटर में चली जाएं, और आज क्या मैं आप बनाएंगी यही पहले बैठ के बताएं मुझे। पहले तो हम एक ऐसी क्रीम बनाएंगे जो ऑल इन वन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, इससे कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हम चेहरे को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पैर को देख लेते हैं, बीच भूल जाते हैं। हाँ। तो वो सबके लिए होगा। उसके लिए स्पेशल फूलों का उपटन हम बनाएंगे, जैसे कि नॉर्मल हल्दी वगैरह के उपटन होते हैं। और एक बहुत ही खास सोप बनाना बताऊंगी जो कि हाइड्रेटिंग भी होगा, ब्राइटनिंग भी होगा, और उसके अंदर जो थोड़ी सी चीजें हैं लेकिन वो आपके स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आ जाऊँ मैं।
और उम्मीद ने शो शुरू होने से पहले ही थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी और हम सब लोग किचन काउंटर में ऐसे घुस गए थे, कुछ चीज पक रही हो तो हमें इतनी खुशबू नहीं आती जितनी आज में खुशबू आ रही थी। बन रहा है तो जब तक बनता है बस ठीक है, तो ठीक है, उसको हम देख लेंगे। हम उसको टाइम देंगे, हो सकता है कि अगर वो शो के दरमियान में भी तैयार हो तो हम उस वक्त देख लेंगे इसको। हाँ। अच्छा मैं इसको बताऊं, पहले सोप का ही बता देती हूँ आपको। जी। अच्छा इस जो मैंने बनने रख दिया, जब बनेगा तो आपको दिखा दूंगी। इसमें सबसे पहले जो है हमने सोप फ्लेक्स, जैसे कि नॉर्मली जो सोप बेस होती हर किसी के पास नहीं होती, तो सोप साबुन के जो बच्चे जो टुकड़े होते हैं या फ्लेक्स भी मिल जाते हैं वो ले लेंगे। हमने इसको डालना, ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप है, इसको आपने लेना है अपनी मर्जी से जितना भी आपको बनाना है। ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेती हूँ। चलिए अच्छा, इसके अंदर मैं चीज़ें साथ साथ बताती जाऊँ आपको। सोप फ्लेक्स डालने के बाद जो है हम इसमें जब थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हुस्ने यूसुफ। अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, साथ साथ मैं डाल रही हूँ हुस्ने यूसुफ हमने डाला है। और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए जब तक इसके बारे में बताऊँ, ये है मुरमुकी। मुरमुकी एक गम होता है एक दरख्त का, ठीक है। अच्छा इसको पाउडर बना के रखा हुआ है जैसे गोंद है, और ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरी दुनिया में खासकर इजिप्ट में और मोरक्को के अंदर जो है इसके साबुन बनते हैं, इसकी क्रीम्स बनती हैं, इसके ऑइंटमेंट्स बनते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्जिमा सोराइसिस के लिए, आपके स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। अगर आप सोप नहीं भी बना रहे तो ये पाउडर या इसका ऑयल जो है आप अपनी किसी भी क्रीम लोशन में डाल के लगाना शुरू कर दें तो सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। वाह जबरदस्त। तो इसको हमने सोप में ऐड करना है ताकि जो हमारा जब हम सोप इस्तेमाल करेंगे तो इसके सारे फायदे हमें मिल जाएं। और इसका जो ऑयल है, इसका ऑयल भी बनता है बालों की हाइड्रेशन के लिए और स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। ओके ठीक ठीक, इसको हमने इसमें ये डाल दिया है। अच्छा स्कैल्प को क्लीन करना भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी जो हमने सर की हेल्थ के हवाले से बात भी की, वैसे तो सर की हेल्थ में बड़ी चीज़ें आ जाती है, दिमागी हेल्थ इसमें आ जाती है, बट हाँ ये जो सर में आपके जुएं पड़ जाती हैं और स्पेसिफिकली जब डैंड्रफ बहुत होता है तो, और आपने काले कपड़े पहने हो या कोई भी ऐसे डार्क कलर पहना, फिर जो डैंड्रफ गिरा होता है वो भी बड़ा पर्सनालिटी आपकी इफेक्ट कर रहा होता है। हाँ ये मैं ऑन हो रहा है? हाँ नहीं अभी मुझसे ऑन नहीं हो, मुझे शायद मैं बुलवाती हूँ, कामरान भी को बुलवाती हूँ ताकि ऑन हो जाए। अच्छा खैर कोई मसला नहीं, जब तक ये ऑन होगा ये मेल्ट होगा, मैंने इसको अभी दिखा दूंगी मैं आपको। जब तक ये मेल्ट होगा और तो इसको जिस तरह ये बनेगा ये मैं आपको दिखा दूंगी, जब तक हम उपटन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा उपटन में क्या है कि सबसे पहले जो नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हल्दी वगैरह, बट इसके अंदर हम पहले तो देखते थे कि जी जो उपटन बनता था उसे वाकई निखार बहुत ज्यादा आता था। आई हैव ट्राइड दैट बिफोर माय मैरिज। मैं हमारी नानी ने वो पूरा 1 महीना लगता था, बट उसके बाद जो आपकी स्किन और बॉडी ग्लो होता था, अमेजिंग। पता नहीं वो कौन से उपटन लगाने वाली भी स्पेशल ऑन। हाँ तो अब ये जो उपटन बन रहा है ना ये देख लें, ये आपको उसी उपटन की तरफ ले अच्छा जाएगा। जैसे आलिया ने कहा बिल्कुल, पहले तो ये उपटन बड़े घरों में बनते थे, और ये वाली बात जो उपटन मैं आपको सिखा रही हूँ मैंने अपनी बेटियों के लिए खुद बनाया है। ओके। इसलिए कि मुझे वो बाजार वाले उपटन नहीं चाहिए था, वो पुराने उपटन भी नहीं चाहिए, जैसे कि आजकल के बच्चों की स्किन अलग होती है, और ये वाकई ऐसा उपटन है जब आप लगाएंगे जो निखार आप कह रही हैं वो आएगा इससे। सही। अच्छा क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं लोगों को बता दूं कि आज उम्मे हमें वो उपटन बनाना सिखा रही हैं जो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी पे भी बनाया था। और उसमें से कितनी चीजें डलती हैं इसे मुझे बताते हैं। तकरीबन इसमें 7 से 8 चीजें हैं, जैसे कि फूल सारे हैं, कुछ और मगजियात हैं, वो सब चीजें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी पंसारी की दुकान से बहुत आराम से। बस ठीक है, तो निकालें कॉपी पेंसिल, ये सब चीजें नोट की जाएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद डू नॉट गो एनीवेयर। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और क्योंकि आज का जो शो है इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ केयर। आप किसी शादी में जा रहे हों या ना जा रहे हों, आपकी शादी हो रही हो या ना हो रही हो, भाई ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको खूबसूरत दिखाई देना है। और आजकल तो आपको पता है आजकल ये लाइन भी बड़ी हिट है कि जी लोगों के बारे में नेगेटिव मत सोचें वरना आपकी स्किन पे इफेक्ट करेगा, और वाकई ऐसा होता भी है, आपके चेहरे पे आ जाता है। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हैं, आप मुसलसल नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, दैट विल इवेंचुअली कम्स ऑन योर फेस ना। तो हम कोशिश करें उससे निकलने, ट्राइड एंड टेस्टेड। बाकी फिर वही नेगेटिव एनर्जीज आपको बॉदर करना शुरू कर देती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने देखा है बहुत खूबसूरत लोगों को बहुत अजीब सा होते हैं,
इनसाइट। मैंने देखा बहुत नॉर्मल सी शक्ल के लोग इतने प्यारे लग रहे होते हैं, बट वो इतना बिकॉज योर हार्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। यस एग्जैक्टली। तो ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे जनाब उपटन की, और उम्मे मौजूद भी हैं किचन में, किचन काउंटर में, तो उम्मे अच्छा उपटन से पहले मैंने सोप रख दिया था, जो कि चूल्हा मुझसे नहीं जल रहा था, बाकी सीख लिया मैंने, अब जला ऑन कर लूंगी। ठीक है। अच्छा इसके लिए मैंने 3 चीज़ें डाली थी मैंने। उसके अंदर सोप फ्लेक्स डाले थे, सोप फ्लेक्स ले लें, सोप बेस ले लें, उसके अंदर मुरमुकी डाला था, पाउडर डाला तकरीबन आधा कप सोप फ्लेक्स ले लें, उसके अंदर मुरमुकी जो है 1 टीस्पून डाला है, और उसके अंदर 1 टीस्पून हुस्ने यूसुफ डाला है, ताकि स्क्रबिंग भी हो। ठीक है। अच्छा इसको हमने मेल्ट किया। अच्छा ये तो खैर दूसरी चीज़ है, मेल्ट करके जो है मैंने एक, मेरे पास ट्रे है, मोल्ड्स है, मोल्ड एक बना हुआ है मेरे पास, ये रखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाली हैं, गेंदे के फूल की पत्तियां डाली हैं। क्या हम मोल्ड को उस वाली काउंटर साइड पे रख सकते हैं, ताकि हमारे जो कैमरामैन है उनके लिए रख देती हूँ। चले इसको, एक्चुअली सिलिकॉन का है ना ये, तो वो थोड़ा जी 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 उसको सेट होने में टाइम लगेगा। इसके नीचे ट्रे रख लें, ट्रे उठाने में easy है। हाँ सही कह रही हैं आप। ठीक है। अब जब तक ये ठंडा होगा, ये जम जाएगा, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। जम जाएगा तो उसमें से एक तो मेरा, ठीक है, एक सोप तो सबकी नजर एक हम सबका होना। ठीक है 4 ही बने, 4.5 बने, 4.5 ठीक है। आपके लिए नहीं हो सकता। नहीं इसको हम दोबारा आराम से बना लेंगे, ताकि इसको आराम से सेट करें। जब तक शो होगा ये सेट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव सोप है आपके फेस वॉश के लिए, आपकी पूरी बॉडी को वॉश करने के लिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। इसी के इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें, खासकर हुस्ने यूसुफ और मुरमुकी, ये दोनों स्किन को क्लियर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और ये मुरमुकी का मैंने बताया कि जो बच्चियां, जो लोग सोप नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाह रहे, तो इसको पाउडर इस तरह से मिल जाएगा, गोंद मिलती है, पाउडर ले लीजिए, आराम से मिल जाता है। और इसको आप जो है अपनी क्रीम या लोशन में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालेंगे, उसको लगाना शुरू करें। इसको अपने ऑयल के अंदर ऐड करके लगा सकते हैं, तो आपको वही फायदे मिलेंगे। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं उपटन की तरफ। उपटन के लिए जो है सबसे पहले ये मैं आपको दिखाऊं कि हल्दी का बन रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो हल्दी से हल्की सी पीलाहट रंग आता है, जी। उसको वॉश करना पड़ता है। और जैसे आलिया ने कहा कि पहले उपटन लगाने का तरीका भी होता था और खूब रगड़ाई होती थी। आजकल के बच्चियों को जो है ना रगड़ाई नहीं सूट करती, उनको एलर्जी हो जाती जी जी। तो बहरहाल अच्छा इसमें सबसे पहले हमने चावल का आटा लिया। चावल का आटा लेंगे 1 स्पून, हुस्ने यूसुफ हम डाल रहे हैं 1 स्पून। चावल का आटा भी ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, हुस्ने यूसुफ स्क्रबिंग के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए एक्सीलेंट चीज़ है। ठीक है। इसके बाद हम लाल मसूर की दाल लेंगे, ये ब्राइटनिंग के लिए, उपटन के बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, हम नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ वो जई यूज़ करते हैं, ये जौ है। आप जई या जौ जो भी मिल जाए, लेकिन जई की ब्राइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, वाइट होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। जो मैं तो ये सोच रही हूँ ना, मेरी शादी से पहले क्यों नहीं कहा थी आप? इसको शादी के बगैर भी लगाया जा सकता है। हाँ वो अभी मैंने खुद ही तो कहा, मैं खुद ही भूल गई, खुद ही मैं भूल गई। साबुन और ये सब हमें एक वो बनने वाला है ना। बिल्कुल। ये है संदल का पाउडर। आपको पता है ये बहुत तमाम चीजें जो सदियों से चली आ रही हैं और हमारी स्किन की ब्यूटी के लिए। ठीक है। संदल पाउडर हमने डाला है। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना, ये भी तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो चीजें डाली हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। जैसे एक दफा पहले भी शो में बताया था बिल्किस ने कि छान के कपड़ छान कर लें, कि कपड़े से छाने ताकि आपके स्किन पे जब लगे तो रगड़ाई नहीं आनी चाहिए। पहली चीज ये होगी। अब इसके बाद हम इसमें 1 चमचा डालेंगे अखरोट, पाउडर करके डालेंगे। अखरोट ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल आप रात को अखरोट थोड़ा सा पानी में या दूध में भिगो दें, सुबह उसको पेस्ट बना के फेस पे लगा लें और पूरे फेस नेक पे और वॉश कर लें, ये ब्राइटनिंग मास्क बन जाएगा आपका। ठीक है। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं अनार के फूल, ये भी हम 1 स्पून ऐड करेंगे। अनार के फूल भी स्किन की यूँ समझ लें एक्सफोलिएट करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये हमने 1 स्पून डाला है। अब हम डाल रहे हैं गुले गुलहड़ हिबिस्कस। ठीक है। ये भी हम 1 स्पून डालेंगे। इसका रंग बहुत अच्छा आता है, बड़ी पिंकिश टोन देता है, इससे टिंट्स भी बनते हैं। सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन ब्यूटी के लिए भी अच्छा है। अच्छा इसके साथ हम वही गुलाब की पत्तियां, गुलाब के बगैर तो दुल्हन का काम पूरा हो ही नहीं सकता। अभी तो फ्रेश मैंने डाली है, लेकिन आप जब बना के रखेंगे तो आप इसमें ड्राई ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका पाउडर बनेगा। बिल्कुल। और कोशिश करें सूखी हुई पत्तियां ना लें, गुलाब लेके अपने घर में खुद सुखा लें। और ये सीजन गेंदे का चल रहा है, इसकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है।
बिल्किस बताएंगे कि होम्योपैथिक में इसके कितनी मेडिसिन तैयार होती हैं और बेशुमार बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आजकल हर जगह हम देख रहे हैं गेंदे के फूल आपको नजर आ रहे हैं, और अभी से आप इसको स्टोर कर लें, पूरा साल चलेगा। किसी और शो में बताएंगे इसका पानी बनता, अर्क बनता है, इसका जो है ना आपने सिर्फ जो है ना पत्तियां सुखा के पाउडर बना लें, घर में रख लें, खाने के लिए, लगाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने देखी, इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके ही आपका पाउडर बन जाएगा। अच्छा, फूल जो है ना, आप ये भी कर सकते हैं, फूलों की पत्तियों को बिल्कुल फाइन पाउडर ना बनाएं, इसको मोटा मोटा क्रश कर लें, इसलिए कि इससे जो रगड़ाई होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सब चीज़ें ड्राई आपने डाली, गुलाब और गेंदा फ्रेश ऐड करें और इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बनाएं और फिर आप इससे बॉडी की रगड़ाई करें। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट कर देगा। आपके गुलाब और दूध, सिर्फ दूध के साथ, अगर कोई किसी को सूट नहीं कर रहा या जैसे होता है कि ऑयली स्किन है, हम नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर आप रोज वाटर या सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले ऑयल भी डालते थे उसमें, चमेली का तेल डालते थे और आजकल के बच्चों को अगर सूट करता है तो बहुत अच्छा है कि आप उसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। लड़कियों को तो तेल की स्मेल बहुत हो जाता है। यस, बिल्कुल। तो कोकोनट की, मुझे तो देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू असल में लगती है। चमेली में खुद ऑयल नहीं होता जी, एसेंस डाल के दे देते हैं, तभी वो उसका पुराने जमाने से तो चला। अगर आपने बनाना है ना तो आप तिल के तेल में चमेली के फूलों को इन्फ्यूज करके रख दे तो वो बहुत अच्छा होता है, स्मेल हो जाएगा। वो तिल के तेल में, तिल के तेल में, ये याद रखिए। अच्छा, तिल के तेल। अच्छा जी, ये तो आपका हमारा जब से ये इस तरह से बना है, इसका पाउडर बन जाएगा और आपका ये उपटन तैयार है। अच्छा, सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं, दूल्हा भी लगा सकता है, दुल्हन की अम्मा, दूल्हा के अब्बा भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब हाँ बेचारे, बाकी ना दूल्हे की अम्मा, दूल्हे के अब्बा के लिए कुछ नहीं होता। मैंने अक्सर नोट किया है, शादी पे दूल्हे के भाई भी हीरो बन के आए होते हैं, उन्होंने भी हल्की बेस लगाई होती है। सब ने, माएँ भी जो हैं वो सैलून से तैयार हुई होती हैं। वो जो दूल्हे के अब्बा होते हैं ना, जिनका पैसा लगा होता है सारे इवेंट पे वो उड़े उड़े फिर रहे होते हैं। वो बेचारे खुदा के लिए उनका भी ख्याल रखें, दुल्हन की अम्मा और दूल्हे के अब्बा, इनका भी बड़ा राइट है। अब 2 तरह के हो चुके हैं। इनको सिर्फ काली शेरवानी पर आके आपने खड़े नहीं करना इनको भी स्क्रबिंग करनी है। कुछ अब्बा बहुत ख्याल भी रख रहे होते हैं और कुछ नहीं रखते। लेकिन कुछ अब्बा और अम्मा बहुत ख्याल रख रहे होते हैं। एट टाइम्स हमें ये होता है कि दुल्हन से ज्यादा अम्मा को अपनी फिक्र होती है और मतलब वो कहते हैं कि मतलब उन्हें होता है कि हम उनका पूरा ब्राइडल हो जाए मेकअप, पर वो अम्मा को ज्यादा फिक्र होती है। हाँ अम्मा, लेकिन अब अब्बा का भी सोचिए प्लीज अब्बा का भी सोचिए। अब्बा का ज्यादा सोचें, पैसा होने का है। अच्छा जी, अब हम क्रीम की बहुत सी जगहों तो पैसा अम्मा का भी होता है। चलो बच्चे तो अम्मा को भी ना भूलें। दोनों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे आलिया ने कहा, दोनों माशाल्लाह, खासकर माएँ तो खैर रखती है, लेकिन बाप भी रखने लगे हैं, सैलून्स भी बन गए हैं और बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, ये जो हम बना रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था ऑल इन वन क्रीम के लिए, इसमें मैंने बीज वैक्स लिया है। बीज वैक्स जो है मेरे पास ये रखा हुआ, कहाँ गया अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने बीज वैक्स डाल के उसको मेल्ट कर लिया। ठीक है, जब ये मेल्ट हो गया, देखिए अब ये जमना शुरू हो गया है। जब ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, तो पहले आपको चीज़ें बता देती हूँ। इसके अंदर जो है हमने डाला है वो उसका जैतून का तेल। बीज वैक्स में खुद बहुत सारी कहना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, वैक्स होता है। उसके अंदर फिर हमने पहले डाला है जैतून का तेल, तकरीबन 2 चमचे बीज वैक्स लिया है बड़े वाले, 1 चमचा जैतून का तेल लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून हमने डाला है शहद। सही, ठीक है। ये सारी चीज़ें बड़ी हीलिंग भी हैं, मॉइस्चराइजिंग भी हैं। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें आखिर में डाला 1 चमचा मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी इस तरह से छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये होते हैं, और ये भी वही गम है, और लेकिन इसका खाने में, बीमारियों में, इलाज में इस्तेमाल करते हैं, बट लगाने के लिए जो इसका इफेक्ट आता है वो आपका आता है लिफ्टिंग का और स्मूदिंग का। ठीक है, अगर किसी को स्किन को लिफ्ट करना है तो मस्तगी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। सही, ठीक। इसको हमने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स किया। अच्छा, इसको ये भी थोड़ी देर इसको मिलाते रहेंगे। इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ, इसलिए कि हमने इसके अंदर शहद भी डाला है। ये जमना शुरू हो जाएगा लोशन की तरह। अच्छा, और ये इसके अंदर जो मस्तगी है, ये देखें इस तरह से ये चीज़ें बैठ जाती हैं। मस्तगी रूमी, इसको आप हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे जब तक ये जमना शुरू हो, ताकि ये एक क्रीमी उसमें आ जाए टेक्सचर के अंदर। अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे मस्तगी बैठ जाएगा, फिर मोम आ जाएगा, लेयर्स बन जाएंगी। ओके, तो इस तरह थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे तो ये आपका एक बड़ा अच्छा सा
जैसे क्रीमी बाम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है पूरी बॉडी पे आपने लगाना है, नहाने के बाद लगाना है। तो ये आजकल के मौसम के लिए तो बेस्ट है ये। जी जी, क्योंकि देखिए बॉडी में हमारे ना वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी हुई हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए, और क्योंकि मैं किसी लड़की की पिक्चर देख रही थी फेसबुक पे, भाई सैलून में ना आजकल जो मेहंदियाँ मिल रही हैं ना, क्योंकि वो मेहंदियों में पता नहीं क्या केमिकल डाला हुआ है, तो और ऊपर से अगर आपकी स्किन खुदा ना खासा ड्राई भी हो, तो वो एक लड़की, उसने पूरे उसके हाथ पे, वो हाथ एक तरह से जले हुए थे, जो वो कहती है मैं सैलून वाली से कह रही हूँ कि मुझे जलन हो रही है, और वो मुझे बोली नहीं नहीं आपकी हाथ ड्राइनेस है। अरे भाई अगर ड्राइनेस भी है तो आप हटा दो उसकी। उस लड़की ने अपनी पिक्चर लगाई हुई थी। पॉइजन आपको हाँ जी, बिल्कुल। मेरी एक पेशेंट है, उसकी डेथ हुई है, उसने लगानी शुरू करी, माइयो था, और जो है 3:30 बजे मेरी फ्रेंड आई हुई थी बाहर से, तो वी आर जस्ट गॉसिपिंग। रात के 3:30 बजे कॉल आई जा रही मधिया। मैंने कहा क्या हो गया इसे, इमरजेंसी। आई जस्ट पिक अप। भाई रो के वो हॉस्पिटल में थी आगा खान में, और 1 आवर के बाद उसकी डेथ हो गई। पीपीडी इज सो मच पॉइजनस। आपको जलन हो रही है, यू शुड रिमूव इट इमीडिएटली प्लीज। आप पीपीडी इतना खतरनाक जहर होता है, काली मेहंदी इमीडिएटली रंग आने के लिए और सब कुछ, या डार्क कलर के लिए इतना खतरनाक जहर होता है कि आपकी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके डायरेक्टली आपके हार्ट को ब्लॉक। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने वैसे वाकई सुना था, उसमें लड़की के हाथ में इतनी उससे प्रॉब्लम हो गई थी, तो हाथ फूल गया, उसका हाथ काटना पड़ा था, क्योंकि वो सारी अंदर पेनिट्रेट कर गई स्किन के अंदर, जो उसके अंदर पॉइजन था। तो उन्होंने कहा कि वरना पूरा बाजू काटना पड़ेगा, तो उसका नहीं तो टैटू बन जाता है। हाँ, वो टैटू भी पूरा वो इसी तरह हो जाता है, लेकिन जिंदगी चली गई। वो तो फिर आप फिर भी चले, जान तो बच जाती है उसमें। एक बार मैंने भी किसी मेहंदी जान पे, तो ये जो पूरा गोला था ना वो जल गया था, और वो काफी अरसे तक वो गोला बना रहा था, लेकिन उस लड़की की पूरी जो बारीक मेहंदी थी वो स्किन वहां से इसकी जली हुई थी। तो भाई लड़कियों, आपकी स्किन और आपकी जान से बढ़ के कोई भी नहीं है, तो प्लीज मेहंदी का जो इंतखाब है वो देख के करें। मैं तो ये कहती हूँ, आपको बहुत शौक है ना, आप लाल मेहंदी लगाओ, उसके बाद आप है ना क्या करो, ब्लैक मार्कर से उसके कॉर्नर्स बना दो। बहुत शौक है हमें तो मेहंदी ये कर ले, एटलीस्ट ये कर ले। लाइक माय स्किन इज वेरी सेंसिटिव, और मुझे मेहंदी का इतना शौक नहीं है, बट सबका फोर्स होता है लगाएं। तो वो मेहंदी के पैचेस मिलते हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं, 1-2 दिन के लिए आपके लिए वो वेरी नाइस, फिर उतर भी आराम से जाते। बहुत आराम। उम्मीद बन गया, उम्मीद उस वक्त से लगी हुई है मेहनत करने। हम ये देखें इस तरह से क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा बिल्कुल। वाओ। और उम्मीद जरा इस कैमरे में दिखा भी दे, ये देखें। नहीं, बाउल को यूं करें उम्मीद थोड़ा। हाँ, उम्मीद जल्दी से मुझे इसकी रेसिपी दोबारा से बता दे। ये मगर उम्मीद हमें लिखना पड़ेगा ना, हमें तो ये नाम याद नहीं रहे। ये हमारे जनाब फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, सब जगहों पे आपको डिटेल मिलेगी। अच्छा, ये बड़े सिंपल से, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हमने ऐड नहीं की, सिर्फ हमने बीज वैक्स लिया है। बीज वैक्स लेके उसको आपने पहले मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद आपने चूल्हे से उसको हटाया है, उसमें आपने जैतून का तेल डाला है। जैतून का तेल डालने के बाद मस्तगी रूमी, ठीक है, ये 1 स्पून डालेंगे। बहुत ज्यादा डालेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा, थोड़ा सा डालेंगे। इसको आपने पिघला लेना है। अगर उस गरम वैक्स में मेल्ट हो गया तो ठीक है, वरना दाना पूरा मेल्ट अच्छी तरह से हो जाए, दोबारा गरम कर सकते हैं इसको। जब पूरा मेल्ट हो जाए तो उसको हटा के फिर आपने शहद मिलाना, ठीक है, शहद ऐड किया, और फिर उसके बाद आपने फिटाई करनी है। मुसलसल जैसा कॉफी फेंट रहे हैं ना आपको करनी। मैंने कहा उसकी लेयर्स बन जाती है। अगर आप एक दफा फेंट लेंगे तो फिर इसकी लेयर्स नहीं बनेगी, वरना वो 3-4 चीजें अलग अलग जम जाती, अलग अलग से बैठने शुरू। तो इस तरह से आपने इस तरह कर लिया तो ये आपका बन गया। अच्छा, आप इसमें चाहें तो जैसे मैं चुटकी भर इसमें मरमुक्की भी डाल देती हूँ, ताकि एक हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास मौजूद है तो हम डाल के दिखाते हैं। ये आपकी जबरदस्त सा जो है बॉडी बाम तैयार हो गया। वाओ, कितना देखे कुदरत से हमें क्या कुछ मिला है। तो बॉडी शॉप वगैरह में जो ये सब चीजें हैं वो सब यही है, वो दालों के स्क्रब्स हैं और वो सारी चीजें वो यही। जी बिल्कुल। वो जो उसके अलावा बॉडी शॉप से भी निकल के वहाँ पे जो एक बड़ा ब्रांड आ गया जो कि ऑर्गेनिक ब्रांड है, उसका नाम नहीं, जिसका नाम एल से शुरू होता है, सारे ऐसे सारी यही सब यही चीजें, और कितनी महंगे हैं उनके। मैं वो आर्गन ऑयल के वो ले आई थी कि वो जो सोप सर के लिए, वो इतने महंगे थे। फिर मैंने कहा यार कि ये तो सही गेम है, सच्चा तो हम पाकिस्तान में ये तो हमारे आराम से मिल जाते हैं। आराम से। नेक्स्ट चीज क्या बना रही? अच्छा जी, ऑयल बनाऊंगी, और ऑयल बहुत सिंपल सा, ताकि आसानी से आप बना लें। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं करना। हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा तेल लें कौन सा ना लें। आपने रोगन लबूबे सबा लेना है। ठीक है, लबूबे सबा मतलब 7 तेल इसमें मौजूद होते हैं, और 7 तेल वो होते हैं जो आपके दिमाग की ताकत के लिए, आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको हमने लिया है, ये तैयार मिल जाता है। ये हम क्या बना रहे हैं?
हेयर ऑयल। अच्छा हेयर। अच्छा, इसको आपने तकरीबन लड़कियां करती क्रैश टाइट, फिर बाल गिरते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें जो है आपका तिल का तेल है, इसके अंदर जो है खसखस का तेल है, इसके अंदर रोगन काहू का तेल है, उसके अलावा बादाम, अखरोट और पिस्ते का तेल है, और इसके साथ साथ तरबूज का और जो है ना अपना जो पंपकिन सीड्स होते हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है इस तेल पे, जैसे आजकल जो ऑयल्स मिलते हैं तो वो इस तरह से ऑयल्स होते हैं कि आपके बाल कुछ ऑयल काले करते हैं, मतलब डार्क कर देते हैं, और वो ऑयल जो है फिर हम अगर लाइटर शेड पे डाई पे जाना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ का कंसर्न रहता है सैलून में कि डाई पे लाइटर शेड जो रखना चाहते हैं फिर वो डाई का शेड नहीं आता। ठीक है, तो ये मुझे आप बताएं कि क्या ये डार्क करने वाला है? नहीं, ये सिंपल, क्योंकि जो प्याज का और उसका जो ऑयल नहीं, ये जो आप बात करें आलिफ, मैं आपको थोड़ा सा करूंगी, फिर बिल्किस यकीनन उसको सेकंड करेंगी कि वो जो तेल बनता है उसमें काला पत्थर डालते हैं, वो केमिकल है, इट्स खुद केमिकल है, उसका रंग आप यहाँ पे रखेंगे तो सारे सोफे भी काले हो जाएंगे, वो उड़ उड़ के सारा रंग उसका लगता है, वो बना के दे रहे हैं लेकिन वो केमिकल है, तो वो आपका डाई कभी भी नहीं आने देगा। उसके अलावा कोई भी तेल ऐसा नहीं जो बालों के ऊपर रंग डाले, वो ये तेल जो होते हैं वो अंदर से जो बाल निकलता है उसके लिए तो रंग आ सकता है, इसलिए वो अंदर से काम कर रहा होता है, बट ऊपर से जो है वो सिर्फ काला पत्थर काम करता है। सही। अच्छा, मस्त कॉल भी मौजूद है शाजिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मतिया? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, कितना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर बतूल भी मेरी फेवरेट है, उनके चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ घर में, और मेरा हिलके भी है। मुझे ये पूछना था कि अभी 2-3 साल पहले मेरे कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है ना जी जी, तो कीमो के बाद मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे, मतलब घने भी खूबसूरत सिल्की सी। अब जब दोबारा मेरे बाल निकले हैं ना तो वो बिल्कुल बहुत ही नीचे से ना बिल्कुल रूखे सख्त से जैसे चुभते हैं। और दूसरी स्किन के बारे में पूछना था कि वो बिल्कुल ही ढल सी हो गई है ना, फ्लैकल्स भी आ गए हैं। और प्लीज अगर एक और हो सकता है तो ये कि ये इसके बाद मुझे गर्मी और सर्दी बड़ी ज्यादा लगती है, एकदम से जैसे लगता है ना सांस सी बंद होने लगती, मैं बाहर निकल आती हूँ, तो इसके लिए प्लीज कुछ बता दें। चलें ठीक है ठीक है। आपकी वैसे एज क्या है? मेरी एज 52 है। 52, ठीक है ठीक है ठीक है। आप शाजिया जी आप शो देखते रहें, बस उम्मीद आप जैसे वो तेल कंप्लीट करेंगे फिर हम शाजिया जी के बारे में पूछेंगे डॉक्टर। अच्छा, सिर्फ मैंने लबूबे सबा रोगन है, लबूबे सबा यूज किया है, उसके अंदर एलोवेरा जेल डाला है, आधा कप आप तेल ले लें, उसके अंदर 2 बड़े चमचे जो एलोवेरा जेल लेकिन फ्रेश डालना है आपने, ठीक है, और मेथी दाना जो है उसको आप पीस के डाल लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साबुत डाल के थोड़ा सा गर्म कर लें, पका लें ताकि कलर चेंज हो जाए, और बस ये तेल आपने लगाना है, ठीक है। बालों के लिए बेस्ट है, बहुत सारे जो बाल या दिमाग के जो मसले हैं ना वो इससे ठीक हो जाएंगे। दिमाग अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसे तेल बन जाए जो इंसान के दिमागी मसलों का सुकून दे निकाल दे। At times we are sleeping but our brain is not sleeping। हाँ, मुझे तो लगता है उस वक्त अपना ये सोना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही। उम्मीद आपकी कंप्लीट रेसिपीज आ जाए। अच्छा डॉक्टर बतूल आप इनको बताना चाहेंगे? अच्छा, उससे पहले मैं ये आलिया ने जो क्वेश्चन किया था, इट्स अ क्वेश्चन, कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है जैसे उम्मीद ने कहा कि जो आपके बालों को काला करे। जो सुरमे वाले तेल होते हैं वो उनमें लेड होता है बेसिकली, तो वो ना सिर्फ आपके बालों के लिए डैमेजिंग केमिकल है, ठीक है। अब हर जगह सुरमा असली नहीं होता, बिल्कुल जैसे हमने अभी ये बनाया तो सुरमा असली फाइंड करना, मैं तो कहती हूँ बच्चों की आंखों में सुरमा मत डाला करें, बच्चों की आंख खराब हो जाएगी। तो वो लेड आपको केमिकल से भी आप वो टोन नहीं अचीव कर सकती। अगर आप लेड को कट डाउन करने जाएंगी तो बाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सेम गोज फॉर द ऑयल, अनियन ऑयल, कोई भी ऑयल, उनमें सल्फर केमिकल होता है, सल्फर बॉन्डिंग होती है, जैसे अनियन कंटेन सल्फर, तो वो सल्फर बॉन्डिंग इज इजी टू कट डाउन, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, शी कैन डू इट इजीली विदाउट डैमेजिंग हेयर। तो ये 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहिए थी। अब जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन किया 52 ईयर्स की हैं और कैंसर ट्रीटेड है, एक बेसिक चीज जो इनकी कम लग रही है वो आयरन लेवल है और फेरेटिन लेवल है और TIBC, ये 3 चीजें इनको कराना बहुत जरूरी है। आयरन और TIBC का हम कंपैरिजन करेंगे कि वो किस लेवल पर है। इनका सांस फूलना, बालों के नीचे के एंड्स जो हैं वो ड्राई होना और वो चुभना कांटों की तरह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंडिकेट करता है कि शी इज आयरन डेफिशिएंट। तो एक ये बेसिक टेस्ट करा लीजिए। अगर बहुत ज्यादा सांस फूलती है तो थायराइड,
T3, TSH और विटामिन डी। इसको प्रोफाइल ये पूरा कराकर फिर जो है देखें कि कौन सी चीज़ ऊपर नीचे है, उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करके, या मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा आप शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे मुझे रिपोर्ट्स बता दीजिए, फिर मैं इनको ट्रीटमेंट कंप्लीट बता दूंगी। सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, बस खाने का अच्छा ख्याल रखिए, नींद भरपूर लीजिए, और जैसे अभी इन्होंने कहा कि नींद यहाँ से आना ज़रूरी है। बाज़ लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये होती है कि दिमाग में मशीन चल रही होती है। फॉर दैट कैमोमाइल टी इज़ बेस्ट। आप रात में 7 से 8 के दरमियान खाना खा लीजिए। आइडियली मगरिब के बाद खाना खा लेना चाहिए। जितना अच्छा उस वक्त खाना लेंगे आप, उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी अच्छी आपकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगी। उसके 1 घंटे के बाद, इशा पढ़ने के बाद आपने कैमोमाइल टी ले ली, इट्स अ बेस्ट स्लीप इंड्यूसर। वो आपका मेलाटोनिन लेवल ऊपर लेकर जाता है दिमाग तक के, और स्लीप सेंटर सेंसिटिव होता है। जैसे ही मेलाटोनिन गया, ऑक्सीजन ने काम करना शुरू किया, आप फौरन आपको साउंड स्लीप आएगी। इट्स अ बेस्ट थिंग। बजाय आप नींद की गोलियां खाइए, आप इस नेचुरल रेमेडी को अपनाइए, लेकिन इसका इफेक्ट आपको मगरिब से इशा के सॉरी मैग्नीशियम ऑयल्स है, क्योंकि मेरा थोड़ा पिछले दिनों मसला हो रहा था, तो ये मुझे नींद का, एक तो जेट लैग्स में भी, और सिर्फ नींद मेरी बड़ी डिस्टर्ब थी, तो व्हाट माय सन डिड, एक तो उसके मैग्नीशियम लोशंस भी लिखते हैं, ही बॉट स्प्रेस फॉर माय पिलो एंड फॉर माय, दैट इज द बेस्ट रेमेडी लगाया। उसने कहा मामा उसकी मुझे इतनी अच्छी, अब मैंने रात को मैग्नीशियम खाना शुरू किया है, तो उससे मुझे बहुत फर्क। अच्छा, मुझे खुद नींद से नहीं आती। बिल्कुल, मैग्नीशियम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर आप रात में आपको नींद का इशू है, क्रैम्प्स का इशू है, तो मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट कैप्सूल फॉर्म में, मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट इज बेस्ट। व्हाई? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ओके। तो मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट 200 से लेकर 400 मिलीग्राम, और ये जो पेशेंट अभी जिन्होंने कॉल करी है, ये भी यूज कर सकती हैं। तो सिर्फ ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो आपको स्लीप इंड्यूस होती है। ठीक है। बाकी जो दूसरे होते हैं वो आपके आई के लिए अच्छे हैं, दिमाग के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनके एक तो वो सुबह खाते हैं, और मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट रात के खाने के बाद खानी होती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, आपको स्लीप बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मेरे से तो नींद का तो मसला है, अगर मैं सो जाऊं और उसमें मुझे कोई डरावना ख्वाब आ जाए और मैं एकदम डर के उठ जाऊं, और मैं फिर कहती शुक्र है ख्वाब था, मैं सोती हूँ, वो कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहलाती है, ठीक है, एंड दिस इज नॉट गुड। इट मींस योर ब्रेन इज एक्टिव इवन इन स्लीप, ठीक है। तो आपको मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट लेना जरूरी है। आप 200 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगी, आप 1 वीक देखेंगी। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप फिर 400 मिलीग्राम पे जाएंगे। मैं अभी नोट भी इसको कर लेती हूँ। हजरात, मेरे साथ बहुत सारे लोग जिनको एग्जैक्टली सेम यही मसला है, यू कैन डू इट। मैं छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर बिल्किस विल बी इन द किचन काउंटर। डू नॉट गो एनीवेयर। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से मोहब्बत जो है वो करना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग अपने आप से जो मोहब्बत नहीं करते, वो ज़िंदगी भर पछताते हैं कि जी हमने बाकी लोगों से मोहब्बत कर ली, अपने आप से मोहब्बत नहीं की, क्योंकि आपकी सब शराब का साथ छोड़ देंगे। आपकी जो बॉडी है ना, ये आपके साथ रहेगी, और इस पे जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। आपकी सेहत आपकी बहुत प्यारी हमसफ़र है, बेशक। तो आपका सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम क्या आज बनाने जा रहे हैं, मुझे बताएं। देखिए, बॉडी ओडोर की बात हुई ना, तो मैं आपको घर से ही बताऊंगी, दुल्हनों के लिए भी, सबके लिए, कि आप अपने बॉडी ओडोर को कैसे ख़त्म करें। और एक वो रिवायती उपटन जो बनता था, वो उपटन बनाना बताऊंगी, कि वो चित्राली टच, अखरोट डाल दो तो चित्राली टच हो जाएगा। ठीक है। तो वो बनाना बताऊंगी, और यही चीज़ें। चले आ जाए जी, बिल्कुल। मुझे ये भी बताएं साथ में डॉक्टर बिल्किस, कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ इतनी क्रैश डाइट पे चली जाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जिम भी कर रही होती हैं, फिर वो एकदम, और 1 मील अ डे, कभी कभी उससे भी कम देखते हैं लड़कियाँ शादी से पहले ना, क्योंकि सोचते हैं कि नहीं मैंने उस साइज़ में जाके अपने शादी कपड़ों में जाना है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी रही होंगी, खाना भी नहीं खाती। फिर जब शादी के बाद इनके इवेंट्स हो जाते हैं, देन दे से कि जी मेरे तो बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो ये मसला भी आ जाता है।
देखिए पहले तो अपनी केयर आप 6 महीने पहले से करें। अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो 1 साल स्लोली, हाँ, और 1 साल पहले आप ये देखें, नो योरसेल्फ। आपके लैब्स बहुत ज़रूरी हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं क्या नाम है, जिम जाके थक जाते हैं, उनका वेट का कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो कैलोरीज का वो है ना, मेरी स्कूल ऑफ थॉट उसको नहीं समझती कि 500 कैलोरी 400 कैलोरी एक बंदा कैसे खा सकता है ना। तो इसलिए अपने आप को जाने, अपनी सेहत को, और अपनी किडनी भी आपकी है, लीवर भी आपका है, हार्ट भी आपका है, इन पे प्रेशर नहीं डालें। ठीक है, देखिए आप जब भी किडनी को प्रेशराइज करेंगे ना, आपका बाल गिरना शुरू हो जाएगा। आप अगर लीवर को प्रेशराइज करेंगे, आपका बाल गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये जो डाइट होते हैं ना, जैसे हाई प्रोटीन डाइट होता है या कोई भी डाइट होता है ना, उसको आप कुछ वक्त के लिए करें। ठीक है, ठीक है। आप उसको प्रोलॉन्ग लेके नहीं जाएं। आप एक्सरसाइज से सबसे अच्छा, अगर आप देखिए, हम जितने भी कोई भी चीज़ आपको बताते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए बताते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। करना आपने ही है। मैं अपने पेशेंट को आसानी से समझाती हूँ, देखो मैं तुम्हें अचार गोश्त बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, अब बनाओगे कैसे ये तुम पर है। इसीलिए कि आपने वॉक करना ही करना है। ऐसा कोई भी गिमिक नहीं कि 27 एप्पल को आपने क्रश किया और उससे आप पतले हो गए। ये हो सकता है वक्त किसी को फायदा भी हो, लेकिन आगे जाके आपको नुकसान होगा। मैं कहती हूँ ये जो चीजें होती है ना, वॉल्केनो की तरह होती है, अंदर पकती रहती है। जब वो ब्लास्ट होता है ना, तो वो सेकंडों में होता है। अपने सेहत के साथ कभी भी ना खेलें। लेकिन आप स्लोली, मुझे लगता है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, स्लोली आप अपना एक एम बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कि मेरा 2 से 3 से 4 आहिस्ता, और अपने मील्स के आप पोर्शन बना सकते हैं। और आप जितना खाते हैं छोड़े, मतलब ये ना करें कि फाके। और मेरे ख्याल से इंटरमिटेड फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स। तो मैंने जो सुना है, तो आप खाएं, लेकिन पिछले शो में डिस्कशन हुई है, थोड़ा, लेकिन ये कि आप लास्ट मील जो अपना 7 साढ़े 7 और वो डाइजेशन आप हमारे साथ जी कॉलर भी मौजूद है सर। जन्नत, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। क्या पूछना चाहेंगे जन्नत? जी मुझे पूछना था कि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स है। अच्छा। और तिल भी बहुत ज्यादा निकल आए हैं। ठीक है, अच्छा। और जन्नत आपकी एज क्या है? मेरी 20 साल। 20 साल। आप कुछ डॉक्टर बिल्किस कुछ पूछना चाहिए? नहीं, अच्छा, इंटरनल हेल्थ सही है ना आपकी? जैसे कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं आपको रहती जन्नत? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बता, अगर आप देखते रहे शो। जी डॉक्टर बिल्किस। देखिए, इंटरनल हेल्थ लाजमी है कि क्या वजह है। उसके बाद यूवी रेजेस, उसके अलावा आपकी सफाई, ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स एक रीजन होता है। देखिए मैं आपको घर से बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। जायफल जवित्री दोनों को आपने पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद एग वाइट में इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से मिक्स करके लगा लें। लगाने के बाद जब ये जैसे आपने लगाया ना, उसके ऊपर आप टिश्यू रख दें, फिर एक लेयर और यही दोबारा लगा लें। जब वो बिल्कुल सूख जाए ना, तो उसको पील ऑफ कर दें। एक दफा में सारे ब्लैक हेड वाइट हेड्स नहीं निकलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। या खाने का सोडा जो घर पे होता है, उसको थोड़ा सा पानी में डाल के लगा लिया करें, वो उसको उसकी सख्ती को खत्म करेगा। ओके, ठीक। लेकिन खुदारा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इन्फेक्शन कर देते हैं, कि एकदम जो बहुत बड़े वाले होते हैं ना, उसको आपने घर में ही खींच तान ये सब करना नहीं चाहिए। किसी भी आप निशान पड़ जाएगा, अच्छे सैलून में जाए, सैलून में जाए। और आज ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, अच्छा, मीलिया को भी लोग व्हाइट हेड समझते हैं। मीलिया अलग चीज़ है। खुदा के लिए मीलिया अलग होता है, वो व्हाइट हेड्स की तरह लगता है, लेकिन वो बहुत जल्दी फैल जाता है। अच्छा, होम्योपैथिक में थूजा अगर आप ऑइंटमेंट लेके लगाने शुरू कर देना, तो बहुत ही आहिस्ता ये खत्म हो सकता है। ये मीलिया के लिए भी है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स के लिए भी है। और आप दिन में 2 से 3 बार उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बॉडी ओडोर के लिए बता रही हूँ कि अगर आप मतलब कि कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, उनके पसीने में एसिडिक होता है। कुछ को अगर लीवर डिसऑर्डर हो तो भी होता है। आंतों का मसला हो
तो भी होता है। मतलब रीजंस भी होते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत शावर लेते हैं, वो इस चीज से बचना चाहते हैं और बहुत अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे होते हैं, मगर फिर भी वो ऑडोर जो होता है ना, जो एसिडिक होता है, इसके लिए इंटरनली आपने इलाज लाजमी कराना है। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये जो आराम से हर घर में लेमन होता है ना, आजकल देसी नींबू आए हुए, इसके पतला सा जो छिलका होता है, आपने पानी गर्म किया, इसमें ये डाला, यानी कि लेमन के छिलके डाले। उसके अलावा आपने कीनू के छिलके जो आप फेंक देते हो, आप यकीन करें ये आपकी थकावट को भी दूर करने में आपकी मदद करेगा। जब आप इसको बना किन्नू देखे किन्नू के देखे कि काला नमक का है ठीक है, आई एम सो लाहौरी। इसमें आप 2 चीजें और डालेंगे, आप इसमें डालेंगे लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। आपके जो बॉडी ओडोर है उसको ख़त्म करने के लिए घर का एक नुस्खा बन गया। जब इसको बना के पका के जब पक जाएगा, अब बनाना कितना है, आपने 4 ग्लास अगर आपने पानी लिया है, इसको ढक के पकाएंगे, ठीक है। वो एक जैसे ग्लास रह जाए, इसको आप छान लीजिए, छानने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसमें फिटकरी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्प्रे करना, उससे इंशाल्लाह तो आपका जो कुछ लोग होते हैं ना जिनके कपड़े फट जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन लेकिन इंटरनली हाई प्रोटीन डाइट पे नहीं जाना है और बॉडी की स्क्रबिंग जरूर करना है और ड्राई स्क्रबिंग करना होता है। जैसे जावा होता है हमारे लौकी का, उसको लेकर आपने उसको ड्राई स्क्रब करना है फुल बॉडी पे। जहां आपको पसीना ज्यादा आता है वहां भी सिर्फ उसके ड्राई स्क्रबिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन अपनी बॉडी से जंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा मैं बता दूं कि जैसे दुल्हनों के लिए डार्क सर्कल्स का मसला होता है, तो डार्क सर्कल्स के लिए कॉफी बहुत अच्छी होती है। आप जो है ना कॉफी और शहद दोनों को मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप लगा लीजिए 5 मिनट 10 मिनट लगाया। उसके बाद इसको जब वॉश करेंगे ना तो इसको हाइड्रेट जरूर कीजिए। इसको जैसे मूंगफली का ऑयल होता है, पीनट ऑयल, वो लगा लीजिए, या एवोकाडो ऑयल मिलता है या आर्गन ऑयल मिलता है, कोई भी ऑयल जरूर लगाएं। जैसे हम कुछ भी नेचुरोपैथी में ब्लीचिंग एजेंट लगाते हैं ना, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ओके, तो प्लीज इस चीज का ख्याल करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, कॉलर मेरे साथ हफ्सा है, जरा मैं जी बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक है हफ्सा? जी ठीक, बिल्कुल। आपका क्या हाल है? आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। बताएं हफ्सा क्या पूछना है? मेरे ना एक तो पाँव बहुत ज्यादा फटना शुरू हो गया, मेरा भी बेबी हुआ है 3.5 साल का है, और दूसरा मेरे बाल जो सारे गिर गए हैं। हाय, ठीक है। आप फीड करा रही हैं वैसे? हाँ जी, फीड करवा रही हूँ, लेकिन ना मेरे पाँव और बालों का जो अंतर हो गया, बाल तो मेरे सारे गिर गए हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हफ्सा वैसे पंजीरी वगैरह खाई? अब तो काढ़े में भी रहती हैं। नहीं खाई? नहीं खाया गया, नहीं, मेरा ऑपरेट हुआ था तो सारों ने कहा कि नहीं खाना। मेरा नाम अफसा है, हफ्सा नहीं है। अफशा है, माफ कीजिएगा। अच्छा भी हफ्सा नहीं नाम इनका, अफशान का नाम है। चले चले ठीक है। अच्छा वैसे पंजीरी की भी बड़ी वैल्यू होती है कि आपको, हाँ कि आप उसको खाएं। मैं तो घर में बनाती हूँ, तो अभी मेरी इस सीजन का फिर से सब चीजें आ गई, आई मेक इट माय सेल्फ। मैं भी घर में बनाती हूँ। हाँ तो ये गुड़ के साथ। और बेटा खाना शुरू करो। गुड़ के, चीनी के साथ ही? गुड़ के साथ? नहीं, गुड़ के साथ, देसी गुड़ के साथ। ओ अल्लाह, ठीक। मैंने बनाई थी वो, इतनी सब लो सबने वो सबको बॉटल में दे दे नेक्स्ट बॉटल मेरी तरफ नहीं आनी। मैं कितनी आप ऐसी बेटी हूँ। अच्छा देखिए, बाल गिर रहे ना, अभी बेबी हुआ है, तो जो मल्टीविटामिन आपको गायनाकोलॉजिस्ट ने दिए हैं ना, उसे ना आप काले होंगे ना आपका बच्चा काला होगा, वो आपने खाना है। क्योंकि ये मिथ है कि आयरन सप्लीमेंट खाने से बच्चे काले हो जाते हैं। तो सीधी सीधी बात मैं बता रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने खाना शुरू करना है। और अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, या आपको बर्पिंग ज्यादा होती है, इट्स नॉर्मल। अगर आप जो मदर फीड कराती हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स लेवल। तो बाज़ दफा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, आयरन और प्लस मल्टीविटामिन की जो टैबलेट होती है, तो आप उसे सेपरेट कर लीजिए। आप जो भी आपके गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो भी आपके डॉक्टर हैं, आप उनको कहिए मुझे मल्टीविटामिन अलहदा दीजिए, और स्टार्ट टेकिंग इंस्टेड ऑफ आयरन फॉलिक एसिड। तो आप फॉलिक एसिड आपको सूट करता है, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन और
मल्टीविटामिन की एब्जॉर्प्शन करने के लिए आप साथ में विटामिन सी रिच फूड्स लीजिए। बिल्कुल। आयरन के लिए आप सेब खाइए, अनार लीजिए, इस तरह। अच्छा, आप क्या बात कर रही थी? मैं यही कह रही थी कि आपने जो भी मल्टीविटामिन लेना है ना, आपने विथ मील लेना है। खाने के साथ लेंगे तो उसकी आपकी जो ग्राइंडिंग मशीन है उसमें जल्दी से वो पिस जाएगा और आपको उसकी पूरी इफादियत मिलेगी। और लोग मल्टीविटामिन रात सोने से पहले लेते हैं। नहीं, हम तो नाश्ते के साथ लेते हैं। हाँ, फिर उनका पेट सैंडविच और पूरी रात उनको जो है ना वो खुद सो भी नहीं पाते। ये वाली चीज प्लीज ना करें। आप हम टिक कर रहे होते हैं ना, साहब हम कहते हैं कि अच्छा वो हमने वो मल्टीविटामिन नहीं खाए, तो रात का खाना खा लिया, इसके बाद सोने से पहले रात को सारी नहीं चीजें खा खाते के सोऊंगी। बिल्कुल ना। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि आप कैल्शियम रात को लें, ना मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि आप मल्टीविटामिन रात को लें। मैग्नीशियम इज ओके। या मैग्नीशियम तो लेते ही वो हाँ, तो वो उसका एक है ना प्रोटोकॉल, इसलिए वो आपने रात में लेना है। अच्छा, आप जो होते हैं ना, कुछ लोगों को है कि मतलब कि पिंक हो, गाल भी पिंक, होंठ भी पिंक। सिंपल है, आपने ये रोजाना जो ब्राइड है उनको लगाना शुरू कर देना होठों पर भी। और आप चाहते हैं जैसे इसी को टिंट बना ले, इसमें कुछ नहीं मिलाना, कुदरत ने जो दिया है वही है, बस आप टिंट की तरह इसको लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह वो ये जो है ना टिंट रह जाएगा। वो और ऑलरेडी पिंक है। पता चले आप वो बिल्किसाबा कि वो लगा रहे तो वो लाइन सी आ रही हो, तो प्रॉपर उसको अच्छा मसाज कीजिए। हाँ बिल्कुल। और ना ड्रॉप्स लेके, मैंने अभी इस तरह आपको बताया, ऐसे नहीं चिपका लीजिए, थोड़ा सा इसके ड्रॉप्स लेके ऐसे करके फिर उसको आप लगाइए, ठीक है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा देखिए, जैसे हम हर चीज की स्क्रबिंग करते हैं ना, तो हमारे होठों की स्क्रबिंग भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो अब सर्दियों में ड्राई हो जाता है, इसके लिए सबसे बेहतरीन है घर में चीनी। ठीक है, खाने के लिए अच्छी नहीं है, बाकी लगाने के लिए बेहतरीन है। लिप स्क्रबिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्राइड एंड फॉर द मेकअप। बिल्कुल, जो ड्राई लिप्स होते हैं इतना मसला होता है। हाँ, आपने इससे लेके स्क्रबिंग करनी है, कोई बात नहीं, ये मेल्ट होता रहेगा। इसके साथ आप कोकोनट ऑयल रख लें, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत सही होता है कि आप उससे अच्छी तरीके से, और यही आप दांतों पे भी करके देखिए। आपके टीथ जो येलो कलर के टीथ होते हैं ना, सिर्फ आपने शुगर और कोकोनट ऑयल, दो चीजों को मिक्स कर ले, आप देखें, स्क्रबिंग अच्छी तरह करें। स्क्रबिंग करने के बाद जैसे कुछ लोगों के होंठ जो होते हैं ना मेरी तरह पतले होते हैं, तो क्या करें, आपको मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा दालचीनी लेके ना, दालचीनी का पाउडर ताज़ा बनाएं, शहद में मिला के लगा लें, तो उससे प्लम्प हो जाएंगे। ओके, ठीक है, वक्ती होगा। पिछली तरह वो जो आया था मिर्चे कूट के वो लगाने, नहीं मैं बिल्कुल। अच्छा देखिए, किसी को अगर लिप अल्सर है, मिर्चे डाल दी तो क्या होगा, है ना। लिप अभी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छा है, सोराइसिस के लिए भी बहुत अच्छा है। दालचीनी तो इसलिए दालचीनी के लिए अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह ये लगाएं। अच्छा, जब आप इसको जैसे शहद के साथ आपने लगाया, प्लम्प करने के लिए आपने हाफ एन आवर रखा, उसके बाद आप इसको रख दें, वॉश कर लें, ठीक है। वॉश आपने नीम गर्म पानी से करना है, नीम गर्म पानी से करना है। नीम गर्म पानी से वॉश करने के बाद आप जो है फिर कोकोनट ऑयल लगा लें या वैसलीन लगा लें, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब आते हैं वो वाला उपटन जो पुराने ज़मानों में घर में बनता था। अच्छा, इस उपटन से पहले नाहिद हमारे साथ कोट मोहम्मद खान से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या मेरा मसला ना स्किन का है। मैंने एक क्रीम इस्तेमाल की थी, तो उससे ना मेरे चेहरे पे रिंकल आ गई हैं, तो रिंकल की चेहरे पे बढ़ती जा रही हैं बहुत ज्यादा। अब मैं ना बहुत परेशान हूँ। मैंने डॉक्टर आलम गौस को भी दिखाया था, उनको मेरा मसला समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे दवाएं दी खाने की, उससे और मेरा चेहरा खराब हो गया। मैं सबसे अपने खानदान में जैसे बहनों से छोटी हूँ, 44 मेरी एज है, मगर मेरी बहन 7 साल की है, मैं उनसे भी बड़ी लगी हूँ। मेरा मसला बहुत मन हो गया। शोर भी मुझे सुनाते हैं, ससुर वाले भी बातें सुनाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई मसला नहीं हल कर रहा, क्योंकि रिंकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्किन मेरी डाई। तो क्रीम की वजह से जो क्रीम थी, वैसे वो क्रीम किस चीज की थी? वो मैंने ना, मेरी दोस्त थी, उन्होंने नई कंपनी दी, मुझे क्या लगी जूही, मेरे ना वो झाए थोड़ा दाग हो गए थे चेहरे पे। मेरा रंग बहुत फेयर है, मगर इस वजह से फेयर की थोड़ा था, उस पे मेरे वो थोड़ा दाग आ गए थे।
वो मैंने क्रीम इस्तेमाल की, उसने तो मेरा चेहरा ही बिल्कुल खराब कर दिया। मैं इतनी दूर, मैं कराची नहीं आ सकती, बहुत दूर है। और हम कोट गुलाम, मिर्पुर खास से भी 1 घंटा आगे कोट गुलाम मोहम्मद है, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ। मेरा चेहरा मेरी सब बहनों से, मेरी बहन जिनकी पोतियाँ हैं वो उनके सामने में बैठ के मुझे शर्मिंदगी होती है और शोर भी मुझे बहुत सुनाते हैं। ससुराल वाले में जब मेकअप करके जाती हूँ तो मेरी जेठ की बेटियाँ और सारे मुझे इतना देने मतलब इज्जत देते हैं, बहुत देते हैं। मैं बहुत रोती हूँ। चलें, हाँ बिल्किस आपा आप जरा अच्छा मैं बताती हूँ। देखिए अब आपने अपनी स्किन डैमेज कर ली, जो जिन डॉक्टर का नाम लिया वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, ये उनका नहीं आपका मसला है। आपको जो उन्होंने दवाइयाँ दी वो प्रॉपर तरीके से खानी है। अच्छा मैं आपको नेचुरल कोलेजन घर का बता देती हूँ। आपने यखनी बनानी है। अच्छा यखनी बनानी है, उसमें आपने हल्दी डालना है, अदरक डालना है, लहसुन डालना है, काली मिर्च डालना है, नमक डालना है, सही है। और चाहे तो प्याज भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर अदरक लहसुन है तो प्याज की सारी खुसूसियत इन दोनों में डिवाइड हो जाती है। आपने ये यखनी रोजाना पीनी अगर आप स्किन को चाहते हो कि रिंकल फ्री करें। अब आपकी स्किन पता नहीं कितनी लेयर डैमेज हो चुकी है। डॉक्टर बतूल ने भी इस पे बहुत बात की थी पिछली दफ़ा जब फार्मूला क्रीम पे बात करे थे। नेचुरोपैथी पे ऐसों को मैं कहती हूँ हेड्स डाउन 6 महीने तक आप अंडे की जर्दी रोज लगाएंगे। फिर ये नहीं बोले उसमें बदबू होती है, उसमें खुशबू होती है। प्रोटीन है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी रेमेडी है बनाना, सड़ा हुआ बनाना नहीं, पका हुआ केला। पका हुआ केला अच्छी तरह बीट करके एज अ क्रीम आप लगाएं। मैं तो कहती हूँ ओवरनाइट आप एग योक में जो है ना ये मकई जो होता है इसका अगर ऑयल मिल जाए आपको ना बेस्ट है। हाँ। जली हुई स्किन के लिए भी बेस्टेस्ट। ये आप मिक्स करके लगाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन हाइड्रेट होगी। यू आर व्हाट यू ईट। ये मौसम में सारी लाल चीजें आई हुई है ना, ठीक है, लाल जैसे साग का मौसम है, सारी ये चीजें ना रिच चीजें आई। देखिए और दूसरी बात है, हम कितनी दफा आपको कहते हैं खुदा के लिए ये फॉर्मूला क्रीमें मत लगाएं। मुझे मॉर्निंग शो करते हुए टाइम हो गया है और मैं तो हमेशा इसके खिलाफ एक कैंपेन की तरह मैं वो के लोगों ने मुझे बहुत नापसंद भी किया कि क्यों हमारे गोरे रंग होने के पीछे पड़ गई है। लेकिन वो देखें ना, फिर हमारी इतनी बहनों की कॉल्स आती हैं और वो बताती हैं कि देखें छाइयाँ पड़ी हैं, तो प्लीज़ 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 ग्लो ले आए स्किन पे, ठीक है। अब तो जो क्रीमें गोरा रंग वाली बनाते थे वो उन्होंने भी नाम ग्लो कर लिया, ठीक है, सो बिकॉज द ग्लो इज व्हाट व्हिच मैटर्स। अच्छा, और दूसरा ये कि इनके केस में जो लग रहा है इन्होंने जो यूज़ करी है वो मरकरी बेस्ड है और मरकरी हमारी स्किन से पेनिट्रेट करके हमारे लिवर को डैमेज करता ही है। तो इनके केस में लिवर डैमेज है। इनको जो ये लिवर डिटॉक्स के लिए कर सकती हैं वो लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कीनू खाइए, खीरे का इस्तेमाल कीजिए, सेब का इस्तेमाल कीजिए। इनका अगर इनको जो है वो 3 से 6 महीने में ट्रीट होना है तो शी नीड्स आईवी इन्फ्यूजन ऑफ विटामिन सी। लेकिन पहले ब्लड सीबीसी का जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए और एलएफटी की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर एलएफटीज आर नॉर्मल और सीबीसी इज नॉर्मल या हेमोग्लोबिन कम है तो विटामिन सी ड्रिप फॉर्म में आते हैं, वो ड्रिप्स लगेंगे इनको हर 1 हफ्ते पे। ग्लूटाथायोन अगर अफोर्ड कर सकती हैं और अगर एलएफटीज नॉर्मल है तो वो लगवाइए, ताकि ये जो मौसम है इसमें जो फल हैं जब ये खाएं तो उसकी बाइंडिंग अच्छी हो। जब उसकी बाइंडिंग अच्छी होगी तो स्किन की न्यू लेयर आनी शुरू होगी। जो फर्स्ट लेयर है वो डेड लेयर बन के निकलेगी एंड दैट इज ऑल्सो ए लॉन्ग प्रोसेस। अब इनको जो है वो टैबलेट फॉर्म में दिए गए थे। टैबलेट फॉर्म टेक्स टाइम। ये बहुत जल्दी में लग रही है, इनको लग रहा है कि डॉक्टर ने मेडिसिन दी और मैं 15 दिन में सही हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो जैसे कोलेजन अभी बिल्किस ने बताया, ये जितना इम्पोर्टेंट आपका ये वाला कोलेजन होता है कि आप यखनी बनाकर पिए, इसी तरह काऊ मिल्क का कोलेजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। काऊ क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके लिवर डैमेज को ट्रीट कर रहा होता है और वो जो खास तौर पर जिसने मरकरी एब्जॉर्ब कर लिया। सही। तो अच्छा डॉक्टर की साहब रेमेडी मैं अब बता रही हूँ। वो उपटन जो सदियों से बनता आ रहा था, कुछ चीज़ें छुपा लेते थे ना, तो वो है देखिए अर्जुन की छाल जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बेस्ट है। हमारे गांव में अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको पीसकर हम उस जगह बांधते, हड्डी जुड़ जाती है। तो ये आपकी स्किन को लिफ्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से बारीक पीसना। पहला है अर्जुन की छाल। अच्छा, दूसरा इसमें आपने डालना है बादाम। ये सारी चीज़ें हम वजन जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये होती है आंबा हल्दी। मैंने दोनों हल्दियों का डिफरेंस यहाँ रखा है। ये हल्दी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये हल्दी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये हल्दी हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये वाली हल्दी ऐसी होती है।
और ये वाली हल्दी अदरक की तरह होती है। ये हल्दी होती है जिसे हम कहते हैं चोट हल्दी, आंबा हल्दी। इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है। आप क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट में हम जब उपटन बनाने का कहते हैं तो ये हल्दी लेकर आ जाते हैं, इसमें कलर इनहेंसर डला हुआ होता है। वो कलर इनहेंसर की वजह से आपके स्किन पे पिलाहट रह जाती है। ठीक है, तो आपने लेना है ये वाली हल्दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कपूर कचरी। कपूर कचरी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी ओडोर को खत्म करने में आपकी मदद करती है, स्किन को रिपेयर करती है। ठीक है, ये आपने सारी चीजें ले ली हम वजन। इसको आप पीस कर पाउडर बना लें। जब पाउडर बना लेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी शक्ल आ जाएगी। अब हर स्किन टाइप अलग होती है, तो आप किस तरह लगाएंगे। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको इसमें थोड़ा सा, नॉर्मल स्किन के लिए आप क्या करोगे, आप उपटन लिया, दूध में या पानी में मिलाकर आप लगा लीजिए। लेकिन मैं अपने सब कहती हूँ कि जैसे आप ये वाली चीजें बनाए ना, तो उसके बाद इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया करें। सही, इसमें ड्राई मिल्क डाल दें तो ड्राई मिल्क डालने से ये और जो है ना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। ठीक है, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले डॉक्टर बिल्किस बराल की बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उपटन और उपटन के लिए बताई थी कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन हो तो आपने उस उपटन को दूध या पानी में मिला के लगाना है, और अगर आपकी थोड़ी ड्राई स्किन हो देन, और ऑयली स्किन हो ये भी बताएं। देखिए, ऑयली स्किन के लिए तो आप ठीक है पानी में मिला के लगा लें। नॉर्मल के लिए भी आप जैसे वाटर बहुत अच्छा है, अच्छा। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जैसे आलिया ने कहा था ना, पहले चंबेली का तेल इस्तेमाल होता था। सही, इसमें फुल बादाम है, बादाम में भी ऑयल होता है। अच्छा, खशखाश भी इसमें डाल सकते हैं, खशखाश में भी ऑयल होता है, खशखाश भी आप हम वजन इसमें डाल सकते हैं। अब बात आ गई कि जो ड्राई स्किन है वो उपटन कैसे इस्तेमाल करें। उपटन के बारे में ये बता दूं, ये पहला स्क्रब है दुनिया का जो शुरू से स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल होता था। स्क्रबिंग का मतलब है आपके डेड सेल्स को निकालना। सही है, जब आपके डेड सेल्स रिमूव हो गए तो आपने, और स्क्रबिंग का एक और मतलब है कि स्क्रबिंग आप रोज नहीं कर सकते, है ना। एक्सफोलिएशन जो आपने करनी है स्किन की, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी आपको मिल गई है, तो आप फिर इसको सिर्फ लगा सकते हैं, क्योंकि 2 in 1 है ना। आप स्क्रब नहीं करो, आप सिर्फ लगाकर छोड़ दो। अब अगर ड्राई स्किन है तो मैंने बताया कि जैसे आपने लेना है तिल का तेल। तिल के तेल में बहुत सारे चमेली के ताज़ा फूल, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको अच्छी तरह ड्राई करके वो आप उसमें डाल दें। ड्राई हरगिज आप फ्राई पैन पे नहीं करेंगे, या आप उस पर नहीं, उसको शेडेड ड्राई ही करेंगे, क्योंकि उसका वॉलेटाइल ऑयल जो उसकी खुशबू है वो खत्म हो जाएगी। चंबेली, इसलिए लोग पहले चंबेली का ऑयल इस्तेमाल करते थे, वो सुकून की नींद देने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो आप तिल के तेल में इन्फ्यूज करके रख लें, और अगर उसको अच्छा करना है तो आप कीनू के छिलके भी उसमें डाल सकते हैं, उसको बना के रख लें। वो ऑयल जो है 1 चम्मच इसमें पोर कर दिया करें, और खशखाश का मैंने कहा कि ऐड कर लें अगर जिनकी ड्राई स्किन है, मगर खशखाश को धोकर सुखाने के बाद, क्योंकि उसमें इतनी मिट्टी होती है तो लेने के देने ना पड़ जाए। अच्छा बिल्किस, व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू, ये जो कीनू के छिलके सुखा के पीस के, बिकॉज बिफोर मैरिज वो एक्ने थी मुझे, तो वो मुझे रोज वाटर के साथ मुंह पे सोप नहीं लगाने देती थी। वो कीनू के छिलके जो थे वो पाउडर फॉर्म में, उससे फेस को। अच्छा, कीनू के छिलके अगर आप सुखाना चाहे ना तो इस तरह जूलियन कट करके सुखाएं। छोटे-छोटे ऐसे करके, जैसे हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जब मार्मलेड बनाने के लिए करते हैं ना, तो सुखाने के लिए भी इस तरह करके करें तो ये जल्दी सूख जाएंगे। और सुखाएं इसको कैसे, लकड़ी पे रखकर, मलमल का कपड़ा डालें, लकड़ी पे रखें, और शेडेड, धूप में नहीं रखिए, धूप में नहीं रखते, शेडेड ड्राई, जैसे धूप आ रही हो लेकिन छन के आ रही हो, लेकिन पूरा ऐसा नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी क्योंकि हम स्किन केयर के एसेट की यूँ चीज़ें नहीं करती, तो आप मुझे देख के आपको अंदाजा होता होगा कि मतलब मुंह धो लो एंड आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। तो हमारे ना नेबर्स में अक्सर हम कभी दोपहर में छत पे चढ़ते थे, सर्दियों में तो दोपहर धूप लेने जाते थे किन्नू खाने के लिए, तो मैं उस टाइम पे देखती थी हमारे जो 7 लोगों की छतों पे ना ये
पड़े होते थे, तो मुझे समझ में नहीं आते थे क्यों किनों के छिलके जो हैं ये क्यों सुखा रहे होते ना, तो आइडिया नहीं होता था। एंटी डिप्रेसेंट भी है। बड़े होके पता चला कि भाई ये तो कितना बड़ा स्किन का। हम लोग अंदर रखते थे, अम्मी यूज्ड टू डू ऑन द न्यूज़पेपर, और उस पे वो बारीक बारीक काट के और वो सूख जाते थे, उनको ग्राइंड करके। हाँ बिल्कुल, पंखे के नीचे रखे वो। अच्छा, जैसे जिनको नींद नहीं आती और जिनको बहुत थकावट होती है, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसमें मेहनत मुशक्कत वाला काम होता है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको दर्द से नींद नहीं आती, और ये मेरे साथ होता था कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, पेन में हो, आप बहुत ज़्यादा थके हुए, आपकी नींद उड़ जाती नहीं आती। उसके लिए मुश्किल वाला बहुत अच्छी है, लेकिन दर्द को काम करने के लिए जो मैं बता रही हूँ ना, लौंग 1-2 ले लीजिए, कीनू का छिलका आराम से मिल जाता है, ये ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, सौंफ थोड़ा सा पुदीने के साथ, ये इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दे, जो आपको पेन मैनेजमेंट भी करेगा और आपको दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही, सिवाय दिल के दर्द के, सारे दर्दों के लिए अच्छा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मिसेस शहजाद है जी। मिसेस शहजाद इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ मैं। जी जी, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बढ़िया, आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया। इसलिए आपने इतने अच्छे लोग इकट्ठे किए हुए हैं ना, डॉक्टर बल्कीस और उम्मी राहील को मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। हम भी उनको बड़ा स्किन प्रॉब्लम था, फॉलो करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रेमेडी से, अल्लाह की रहमत से मेरा स्किन प्रॉब्लम ठीक हो गया। अब एक मसला है, मेरी स्किन डार्कर है, तो बाकी कंप्लेक्शन तो ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दीजिए। ठीक है, अभी ये स्क्रब भी, हाँ अभी उन्होंने बड़ा अच्छा ऑप्शन भी बनाया है बल्कीस आपा ने। हाँ ठीक है। अब जो मैच्योर स्किन है या जिनकी स्किन पे प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, तो वो इसको कैसे इस्तेमाल करें। जिस तरह हमने मिल्क मिलाया, सारी चीज़ें ड्राई मिल्क है, उसके बाद आप इसमें दही डालें, बजाय पानी के आप 2 चम्मच दही इसमें ऐड करें, और फिर आप गुलाब की पत्तियों को, ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, बाजार से आपने नहीं लेनी, इसको ऐसे हाथ से मसल के ये इसमें डालें, और उसमें फिर आप डालेंगे अदरक का जूस, सिर्फ 2 ड्रॉप, सही, अदरक का जूस। तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करेगा, और उससे जो है ना पेनिट्रेशन इसकी अच्छी होगी, और उससे क्या होगा कि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता लाइटर टोन में चल जाएगी। लेकिन जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा, लीवर का ख्याल रखना जरूरी है, हाँ। इंटरनल हेल्थ जरूरी है। हाँ। आप कुछ भी कर लें, अगर आप इंटरनली अगर एक सिर्फ डिप्रेशन भी है ना, आपकी स्किन कभी भी ग्लो नहीं करेगी। सही बात है, सही है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे अभी इसमें से निकल नहीं रहा, लेकिन आपने सिर्फ 2 ड्रॉप जो है ना इसमें डालना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये लगाना शुरू करना है, तो इंशाल्लाह जो जिनकी पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, जाइयाँ हैं, मलाजमा है, कम से कम 3 हफ्ते, 21 इज द नंबर, हमेशा याद रखिएगा। 21 दिन तक तो आपने लगातार उसको करना है। देन आप मतलब फौरन ना कहें कि मैंने आज लगाया तो कल, जैसे मैंने सलाद खा लेती तो मैं रात में कहती मैं वजन चेक कर लूं। वो वाली चीज नहीं है ये। आपने ये बात सही कही है, जो डिप्रेशन और टेंशन है आपकी फेस पे कितनी जल्दी आता है। स्पेशली हमारे पास जब ब्राइड्स होती है, डिजाइनर जोड़ा है, मेकअप है, सब कुछ है, बट वी हैव टू, मुझे समझाना पड़ता है कि दैट यू हैव टू फील गुड, हैप्पी, यू विल लुक स्टनिंग, थिंक। और एक ये चीज है, पता नहीं मैं कैसे लग रहा है, पता नहीं कैसा एंजाइटी दैट कम्स ऑन द फेस, तो कांपने लग जाती है। तो नहीं, वो ये होता है कि आपको अंदर से फील करना है, ओह आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी, ये सब इट कम्स ऑन द फेस। अच्छा, आपके हम सैलून की अगर बात करें तो सैलून में कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स मौजूद है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि कम से कम केमिकल का इस्तेमाल हो। देखिए, सैलून में हमारी कोशिश यही होती है, मेरा सैलून ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा मशीन्स पे बिलीव नहीं करती। शुरू से बहुत सारे लोगों ने ये मशीन, वो मशीन, फिलर्स भी कर रहे हैं, बोटॉक्स भी कर रहे हैं, we're not doctors। अब जैसे जो आप मुझे बता रही हैं आपकी नॉलेज है, जो मैं जानती हूँ वो मेरी नॉलेज है, मैं वही हूँ, मैं स्टाइलिस्ट हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मुझे आप बालों के बारे में पूछें, कलरिंग के बारे में पूछें, मुझसे मेकअप के बारे में पूछें, आप मुझसे मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछें। इसी तरह मैं कहती हूँ हम कम से कम केमिकल्स पे काम करते हैं, हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम जो बेस्ट ऑफ द स्किन प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे दुनिया का बेहतरीन जो मसाज है दैट इज योर फिंगर्स। ये जो पोज अल्लाह मियां ने बनाई है, ये मशीन जो है, जिसकी हीट
जो इसकी पेनिट्रेशन है, आप देखें ना योगा वगैरह भी करते हैं और जब आपके अपने उंगलियों से कहते हैं ना ये मसाज और आपकी लिफ्टिंग हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें जो मस्ट लड़कियों को करानी चाहिए शादी से पहले? देखिए मैं एक दिन में मैजिक वॉन्ड नहीं घूमता कि आप आके शादी से पहले एक फेशियल करा लें, एक मैनी पेडिक्योर करा लें। पाँव इतने बुरे हैं कि वो आपके एक पेडिक्योर से ठीक नहीं होंगे। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पाँव बहुत खराब है तो आप कंटिन्यूस हर वीक एक पेडिक्योर करवा लें और उसका जो भी रिकमेंडेड पेडिक्योर है वो करवाएं आप। अगर हमारे पास ब्रांडेड पेडिक्योर्स भी होते हैं, हर्बल पेडिक्योर्स भी होते हैं, नॉर्मल पेडिक्योर्स भी होते हैं, मगर एक प्रॉपर प्रोफेशनली आपका होता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम इट्स योर वेडिंग आप सुकून में होंगे कि आपका फाइनल स्क्रबिंग और नीट और मसाज और रोज ये वाला ख्याल के मॉइस्चराइज रखें, केयर करें खुद भी। तो मतलब ब्यूटिशियन या स्टाइलिस्ट या जो भी थेरेपिस्ट है वो आपके साथ आपके घर नहीं जाएगा। आपको खुद अपना ख्याल रखना है, सेल्फ केयर। ठीक है ना? तो वही है कि आपको शुरू से, और फेशियल्स का भी इसी तरह से, स्किन का। और मैं ये कहती हूँ कि अब तो सब लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां मेकअप के बगैर नहीं रहती। तो क्लेंजिंग डे, मॉर्निंग एंड नाइट। और कितनी पोल्यूशन है, कितना ज्यादा मट्टी और गंद और गुबार। आप मुंह धोया फिर भी आप वाइट मैंने एक मजे की बड़ी फनी क्लिप देखी। डॉक्टर बोलते तब तक आप किचन काउंटर में भी चले जाएं। तो वो कहीं कोई इंटरव्यू था, कोई क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, तो उसमें कोई गेस्ट थी शो में जो बात कर ली कि आपको पता है कि जो मेकअप हमारी स्किन को बचाता है, तो वासिफ चौधरी का शो था, उन्होंने कहा कि बचाता है कैसे? उन्होंने कहा जितनी स्मॉग है, आपने मुंह पे मेकअप किया होता तो ये आपकी स्किन, ये मेकअप बचा रहा होता आपकी स्किन को। मुझे इतनी क्यूट लगी। मैंने कहा देखो ये लॉजिक और है। अच्छा इससे मेरे डॉक्टर अंदर भी पहनना आपको। अच्छा कॉलर भी मौजूद है। अल्लाह इतनी चीजें आई। सीमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सीमा क्या पूछना चाहेंगी? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अलसी के बारे में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे सुना है कि अलसी जो है थायराइड पेशेंट नहीं खा सकते। अच्छा। तो मेरी नेबर है, उनको थायराइड भी है और मुझे खुद को जोड़ों का बहुत सीवियर दर्द है ना, और हेड टू टो मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मेरी नर्व क्लॉटिंग है। तो मुझे बस उसके बारे में बताइएगा कि अलसी स्किन के लिए कितनी अच्छी है, उसको लगा कैसे सकते हैं, और थायराइड पेशेंट खा सकते हैं या नहीं। एक और चीज बस मुझे मालूम करनी है कि मतलब हमारी स्किन पे ग्लो फ्रूट्स वगैरह के अलावा कोई होम रेमेडी है जिससे जो है वो ग्लो आ सकता है, और जिससे जो है हमारे रिंकल्स भी खत्म हो जाए और ग्लो भी आ जाए। अच्छा आज का शो आपने वैसे सीमा देखा है? आज के शो में हमने कितने देन यू हैव, कोई बात नहीं, आपने मिस नहीं किया, आप यूट्यूब पे देख सकती है। देन आप इंस्टाग्राम पे भी हमने ऑलरेडी इस पे बहुत सी चीजें ऑप्टन, 2 किस्म के ऑप्टन बने हैं और बहुत सारी चीजें बनी है। हाँ चले, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा बता दें जी, मैं जो थायराइड पेशेंट को मैं मना करती हूँ अलसी नहीं खाना। ठीक है, फ्लैक्सीड थायराइड पेशेंट के लिए सही नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके लिए भी फ्लैक्सीड नहीं है, क्योंकि उनको भी जो है ना सौंफ भी नहीं है, उनके लिए मेथी दाना भी नहीं है, उनके लिए जीरा भी नहीं है, उनके लिए अलसी भी नहीं है, उनके लिए रोजमेरी ऑयल भी नहीं है। अच्छा जी, रोजमेरी ऑयल लगाना भी नहीं है, ना रोजमेरी ऑयल की टी पीना है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मगर थायराइड जो गोइटर होता है उसके लिए ये चीजें उसको जो है बढ़ा सकती है या उनको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप थायराइड पेशेंट हो और आपके अगर घुटनों में दर्द है तो बहुत सारी चीजें, सबसे अच्छी चीज अदरक है। सही है, थायराइड पेशेंट के लिए अदरक बहुत अच्छा है। आप अदरक का कहवा बना के पिए, वो बहुत अच्छा है। मखाने बहुत अच्छे हैं। अजगन नागोरी बहुत अच्छा है। अजगन भी हाइपर में मैं भूल रही हूँ, उस एक चीज में नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अजगन नहीं लेना चाहिए। सही। कुछ ऐसे होते हैं ना हर्ब्स में भी, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन्स तो हर्ब्स से भी निकलते हैं। कोई भी चीज है ना, आप प्लीज डॉक्टर से पूछ के, जो स्पेशल होता है उनसे पूछ के, जैसे मैंने पैनल स्पेशल बैठाया ना ऐसे लोगों से पूछ के, क्योंकि लेकिन मेरे पास टाइम इतना मुख्तसर होता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, फिर कॉल में मुझे दोबारा से ए पे जाना पड़ता है। सो इसलिए मैंने आपको बता दिया जो कॉलर भी थी कि हमने वो चीज बना ली, तो आप चेक कर सकती बाद में। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं इसको बता रही हूँ इंस्टेंट ब्राइटनिंग, जो कि पर्सनली मैंने यूज किया हुआ है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी अम्मा ने मुझे ये बताया था, क्योंकि मैं सैलून नहीं गई थी, सिर्फ मेकअप के लिए गई थी उसी दिन। और जो मेकअप आर्टिस्ट थी शी वाज वेरी एंग्री, लेकिन ये कि मैं ये करके गई थी तो मेकअप वाज फाइन और बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, हेयर भी सही थे, सब कुछ। तो वो लोग जो बहुत बिजी रहते हैं, ऑल्दो मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी वो दुबई में स्टक हो गई थी, इसलिए जो है मैं जा नहीं सकी थी। और फिर मेरा माइयो स्टार्ट हो गया था तो अम्मा ने भेजा ही नहीं। अम्मा ने कहा नहीं बस
अब जो हो गया वो हो गया। तो वो प्री वेडिंग जितना सेशन था वो मैंने मिस किया, और फिर उसका नतीजा ये था कि स्किन इतनी अजीब सी हो रही थी। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा बस जस्ट डू दिस, जो ये करना है, और फिर स्किन सही। और बिल्कुल लिटरली वो ग्लो था कि वो डेड स्किन पूरी निकल गई और सब कुछ। तो वो लोग जो इंस्टेंटली करना चाहते हैं और सब करें, ठीक है, मेरी खाला ने किया, मेरी अम्मी ने किया, मैंने किया, तो एवरीबody कैन डू इट। हर टाइप ऑफ स्किन के लिए है, बहुत आसान सी रेमेडी है। पानी लिया हमने, उसमें हम डालेंगे खुश दूध, और ज़ाफ़रान असली होना चाहिए, ठीक है, सही। 5 से 6 जो है हमने इसमें काड़ी यूज़ करी है। इसका बस जैसे ही रंग आ जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ का पाउडर। तो आपको इंस्टेंट, सौंफ का पाउडर क्या होता है, आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन रिमूव करता है। और जो ये मिल्क पाउडर मैंने डाला है, अगर आपके पास बच्चों का कोई खुश दूध जो कि एक्सपायर हो चुका है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका होता है, मेरे पास उस वक्त एक्सपायर्ड दूध मौजूद था, तो वो यूज करें। इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। आप लैक्टिक एसिड पील कराने जाते हैं, ग्लाइकोलिक, जब आप इसके साथ यूज करेंगे तो दोनों चीजें आपकी इनहेंस होती हैं। और फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन कुछ भी नहीं करना है, इसको ठंडा होने के बाद आपने सिर्फ ये देखें इस तरह का कलर आ गया, मैं निकाल देती हूँ, बस ये बन गया। अब ये पूरी फैमिली के लिए काफी है, आपने कुछ नहीं करना, बैठ के इसको सिर्फ रब करना है, ठीक है। ये रब करते रहेंगे फेस पे अच्छी तरह, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज किया, अंडर आई मसाज किया। हाफ एन आवर के बाद लेट इट ड्राई, और जितनी दफा आप मसाज करके एब्जॉर्ब कर सकते हैं करिए, और हाफ एन आवर के बाद आपने इसको ड्राई होने के बाद फेस वॉश कर लेना है, एंड यू विल गेट द ग्लो, फाइनल ग्लो। आपका मेकअप अच्छा सेट होगा, क्योंकि जो हम दूध और हमने इसमें शामिल किया है सौंफ का पाउडर, उससे आपकी स्किन स्क्रबिंग नेचुरली होती है। तो फर्स्ट लेयर रिमूव हो गई, आपका स्किन जो है ग्लो करने लग गई। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि जो टेंशन होती है ना, वो मदर फादर सब पूरी फैमिली में हो रही होती है। तो बाज दफा रो रो के आंखें सूज जाती हैं, और ये वाले पार्ट स्वेलिंग हो जाते हैं। इंस्टेंट ऐसा क्या करेंगे कि ये स्वेलिंग सही हो जाएगी। कोई सीरम कोई चीज ऐसी असर नहीं करती है। तो अभी मैं इसके लिए बता रही हूँ इंस्टेंट। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रेमेडी है, और इजीली सब जगह मिल जाएगी। मेरी बहन की मेहंदी में मैंने उसको बहन को मेहंदी लगाई थी, और सारी रात मैं रोती रही थी। मेरी बहन मुझे कहती है रो क्यों रही हो, तुम्हारी सिस्टर मेकअप का टाइम आता ही नहीं थी उसके बारात में, और मेकअप का टाइम आता है तो परेशान आप करें क्या, इतनी तो आंखें सूजी। जी इतना बर्फ लगा पूरे इवेंट में मेरी आंखें सूजी हुई थी। तो उसके लिए मैं बहुत आसान से बता रही हूँ। पानी लिया हमने, इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून जेलेटिन, ठीक है। उसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, इससे थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये थिक होना शुरू होगा, अब ये थिक होना शुरू हो गया, तो ये सीरम बेस बन जाएगा बेसिकली, सही। थिक होना शुरू हुआ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जैतून का तेल, 2 से 3 खतरे डालने हैं हमने। अच्छा, ये फॉर्म ले लेगा म्यूसिलेज टाइप की। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे जैसे हम फेंट रहे हैं। अब इस स्टेज पे हल्का सा जब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, हम इसमें डालेंगे एक साशे मिलता है जो कि मोस्टली जो है वो पीरियड्स में यूज किया जाता है। इसमें होता है मायो इनोसिटॉल, जो कि आपकी जितनी भी अंदर स्वेलिंग होती है वो रिमूव करता है। इनोसिटॉल एंड फॉलिक एसिड। अच्छा, तो ये साशे हमने लेना है और पूरा इसमें शामिल कर देना है। व्हाइट कलर का पाउडर पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ये अंडर आई फुल फेस पे लगा सकते हैं। आपको लग रहा है फेस पे एकदम ब्लॉटिंग हो जाती है, बिल्कुल आप लगाइए, आपको 10 डेज में इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगी स्वेलिंग, क्योंकि इनोसिटॉल एक्टिव क्या करेगा, अच्छा आपने मसाज करना है, ऐसे करके मसाज करना है। दीज आर द ड्रेनेज पॉइंट्स। तो क्या होता है, जो आपकी स्वेलिंग हो गई, फैट वाली स्वेलिंग नहीं, जो रो कर होती है, दैट स्वेलिंग वो वाटर बेस्ड होती है अंदर। आपने जो वाटर बेस्ड है वो स्वेलिंग आपकी यहाँ पे ऐसे, तो ये आपके सारे लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट है। इस ये वाले पार्ट को आपने पीछे कान के पीछे लेकर जाना है। हल्के हाथ से मसाज करके लेकर जाइए पीछे। 20 मिनट्स आप मसाज करेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, आपके जितनी पफीनेस है सब रिमूव हो जाएगी। गुड। अच्छा, इस टाइम पे अब हमने इसे चूल्हे से उतार लिया और ये हमारा अब रेडी हो गया। इसको ठंडा करने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा
और आपने जो है फुल फेस पे, लेकिन देखें आप गूगल कर लीजिएगा लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आपने उसी की डायरेक्शन में लगाना है। 15 मिनट्स मसाज कीजिए, ऊपर से ठंडे पानी का स्प्रे कर लीजिए, लेट इट ड्राई, 15 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। डन हो गया, जबरदस्त। अच्छा इतनी देर में आप दूसरी चीज बताएं, ये सोप तैयार हो गया। ओह माय गॉड, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, अमेजिंग। हमें भी दिखाएं। ओह ये ली, आई वांट टू सी। आप इसको स्मेल कर, बिस्मिल्लाह, आप इसको स्मेल करके देखें। इसकी शक्ल भी देखिए भाई, अमेजिंग, ठीक है, ये देखें, ये इसकी शक्ल है। अगर मेरे कैमरामैन जो है वो आपको सही दिखा सकें, है ना, कितनी अच्छी और बहुत प्यारी खुशबू है, और बहुत बहुत खूबसूरत। feels as if we can eat this। मैं बल्कि देखें, ये इंस्टाग्राम पे चीज़ें बिल्कुल पड़ी होंगी। व्हाई नॉट हम लोग जब किसी की शादी आ रही होती है, आप खुद बना के, और ये मुझे लगता है कि आपके हाथ की बनी हुई कोई चीज़ अपने दोस्त को गिफ्ट करें, बहुत जबरदस्त। तो ये बड़ा मैटर करती है ऐसी चीज़ें। सो दिस इज इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। के वक्त मोल्ड्स की वजह से उसकी शक्ल अच्छी निकल आई। जी जी जी। उम्मे वो मेरे कान में आवाज आ रही है कि शो के बाद 20 और बना दीजिएगा, लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मैं घर लेके जाऊंगी, क्योंकि बिकॉज आई हैव अ रीजन, मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है। बिल्कुल ये मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है, and it's in the combination with my clothes। ओ मेरे हाथ से भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अच्छा मेकअप हो गया, शादी हो गई, और बहुत ज्यादा क्योंकि स्प्रे किया जाता है दुपट्टा होल्ड करने के लिए, तो बाल बड़े डैमेज हो रहे होते हैं। जी जी, वो जो 1500 सरों में पड़ने लगी होती है। इंस्टेंट डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, वो जो स्प्रे वाला डैमेज होता है ना, इट कैन बी इजीली करेक्टेड। सिर्फ आपने बेसिक चीजें घर में करनी है। अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि जी वलीमा हो गया, आई कांट गो आउटसाइड, मैं कुछ मंगाया। आप घर में बताएं कि क्या ऐसी कर लूँ जो मुझे मौजूद हो घर पे। बच्चों का ये सिरप है, जिंक का मौजूद होता है, रोजमेरी ऑयल है, और कंडीशनर जो आपके स्कैल्प के या आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग लियो। आपने कंडीशनर लिया, आपने जिंक का सिरप डाला 1 चम्मच, और रोजमेरी ऑयल के 10 to 15 ड्रॉप्स, सबको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपने एक एक लेयर लेकर आपने लगाना है, इन्फ्यूज करना है। लगाने के बाद स्प्रे बॉटल में गर्म पानी करके आप स्प्रे कर लीजिए। करने के बाद क्लिंग फ्लेम होती है या कोई भी शॉपर है वो पहन लीजिए। 20 मिनट्स के लिए पहनिए ताकि वो अंदर तक के इन्फ्यूज हो जाए। उसके बाद आप पानी से वॉश कर लीजिए। डेली बेसिस पर 2 से 3 मरतबा करेंगे, 2 to 3 डेज लगातार, सही हो जाएगा, बिल्कुल डैमेज करेक्ट हो जाएगा और बाउंसी इफेक्ट देगा बालों में, और वो जो बालों का गिरना होता है वो फौरन बंद हो जाता है। जबरदस्त, आपकी कंप्लीट होगी। जबरदस्त, क्या बात है जी, मेरे हाथ से अभी भी जो है उसकी खुशबू आ रही। अच्छा, और साथ में मुझे बताएं, क्योंकि सेल्फ केयर की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद भी हैं, अगर हम किसी की शादी होने वाली हो, हमें उसको वैसे क्या गिफ्ट करना चाहिए? अगर जो आप उसके दोस्त हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको इतनी अच्छी चीज़ दें, स्किन से रिलेटेड, उसकी ब्यूटी से रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ देनी चाहिए? मुझे लगता है कि आप उसको वाउचर्स दे सकते हैं। आप जैसे किसी अच्छे सैलून का या उसका या कोई इस तरह का पैक, जो ये जो नेचुरल हर्बल स्टफ है जो आपका के बिफोर योर मैरिज प्री केयर के लिए। और मैनी पेडी डेट पे अपनी दोस्त को ले जाए। मैं तो मेरी दोस्त एक परेशान होती है, मैं चलो मैनी पेडी डेट पे चलते हैं। होती है ना आजकल तो, इवन 6 कॉन्वेंट की जो बच्चे हैं 6th और 5th और 4th की, वो तो पूरी पार्टी, इट्स सैलून पार्टीज होती हैं पूरा। उनका वहाँ पे सब खाना अरेंज्ड होता है, और फिर वो सब दे कम फॉर द पेडिक्योर, मैनिक्योर, एंड दे गो फॉर नेल कलर्स। और छोटी बच्चियां, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। क्या बात है, वैसे मैं समझ रही थी कि जैसे बोटॉक्स फिलर की भी तो पार्टीज होती है ना, कि 5-6 फ्रेंड्स एक साथ और एक डॉक्टर बैठी, एंड दे ऑल गेट इट डन। लेकिन सब एक साथ होंठ के साथ बाहर निकल रही हो। मैं कहूँगी अगर जैसे बहुत करीबी किसी को दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ की बनी हुई चीज उनको दें, ताकि उनको याद पर कोई छोटी सी चीज हो। बड़े गिफ्ट आप कुछ भी दें, और उनका जो प्रॉब्लम है, उनके स्किन, उनके बाल या जो भी चीज प्रॉब्लम समझ आती है, हाँ, उसको अपने हाथ से जो मोहब्बत से चीज बना के देंगे ना, वो उसके लिए सबसे हमेशा डॉक्टर बिल्किस आपके सजेस्ट करेंगे। मैं कहती हूँ कैंडल बना के दें। ये सारी चीजें तो दें, लेकिन कैंडल जो अरोमा कैंडल्स ना जो अच्छे से, बड़ी अमेजिंग, हाँ, वो क्योंकि अगर आप देखें, आप उसके मिजाज को समझते हैं, उसमें जो कमी है, जो खामी है, वो उससे दूर करें एसेंशियल ऑयल से, क्योंकि नई जगह जा रही होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस,
स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बिल्कुल सही बात तो है। इन सब चीज़ों के लिए ना अरोमा कैंडल्स, आप ये उपटन भी दें, आप ये सारी चीज़ें तो दें, लेकिन अरोमा बहुत आपके हाथ की जो बनी हुई चीज़ होगी ना, वो उसको देख के एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो वैसे दूर हो जाएगा। जैसे कैंडल्स बना देना तो उसमें आप बहुत डिफरेंट ऑयल्स डालें। बल्कि साहब पता नहीं कहाँ से मेरी मियाँ ने ना वो एक अदद वो देख ली, कोई रील आई, उसमें था कि जी जो हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है और जो जो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें वो घर से निकालें, तो उसमें उसने ना कैंडल भी डाली हुई थी। अब क्योंकि मुझे कैंडल्स का बहुत शौक था, मैं जलाती थी, तो मैंने मुझे कहा ये देखो तुम, मैंने डर के मारे कैंडल जलाना छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपको डार्कर साइड पे आप कैंडल जलाओगे ना तो नेगेटिव एलिमेंट्स चले जाते हैं। ओके आपके कुछ ऐसे डार्क साइड्स होते हैं ना, देखिए आपके घर में भी आप हर किसी का अपना ऑरा होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को फील करता है। हमेशा उस जगह जहां आपको लगे कि यहाँ नेगेटिविटी है, वहां पे आप लेवेंडर और दूसरे बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, उसके ब्लेंड करके वो कैंडल जलाएं तो वो नेगेटिविटी वहां से चली जाएगी। सही डॉक्टर। अच्छा, मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च मैंने एक पढ़ी थी इसके मुताबिक के जो मिनरल्स ऑयल्स होते हैं कैंडल में, दे अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। तो उसकी बेसिस ये है कि मिनरल ऑयल्स पर भी रिसर्च हो रही है, इट इज स्टिल इन द रिसर्च बेसिस, कि वो मिनरल ऑयल्स में जो है वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने की ज्यादा ताकत होती है, इसलिए अब जो है वो ऑब्सोलीट कर दिया जा रहा है कि कैंडल को आप जो है वो पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया बाद इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।